श्री परीक्षित जी महाराज का जो अंतिम समय है, जो अंतिम श्री परीक्षित जी महाराज की अ, एक अवस्था है, उसमें वे घबराए नहीं है। और ये एक बड़ी विशेष बात है, क्योंकि अंतिम समय में जब व्यक्ति की मृत्यु आती है ना, तो उस समय वो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, और वो केवल और केवल अपने ही किए हुए सब कर्मों का चिंतन करता है। उसे भगवान का स्मरण हो जाए, ये बड़ी कठिन बात है। हाँ, जिनको अभ्यास है, जैसे जो लोग निरंतर नाम जप आदि करते हैं ना, इसीलिए तो संत महात्मा सब ये कहते हैं कि भैया खूब नाम जप करो। क्यों? क्योंकि खूब नाम जप जब आप करेंगे तो उससे भगवत दर्शन आदि तो होगा ही निश्चित रूप से, पर उससे होगा ये कि आपका अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास बन जाएगा तो जब अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय में सहज ही आपके मुख से जो है भगवान नाम प्रकट हो जाएगा। इसीलिए नाम जप आदि का अभ्यास करना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में जो है नाम भगवान की कृपा से हमारे भीतर इतना जो है पूर्ण रूप से समा जाए कि अंतिम समय में नाम प्रकट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो भी भगवान आश्वासन देते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, जो मेरे भक्त हैं और अंतिम समय में जो मुझे याद नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो उनको भी निश्चिंत हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेरा शरणागत है, अंतिम समय में अगर वो मुझे याद नहीं कर पा रहा है तो मैं उसे याद कर लेता हूँ। ये भगवान की करुणा है। तो इसी प्रकार से परीक्षित जी महाराज, उन्होंने जब पूरी भागवत जी सुनी, तो पूरी भागवत सुनने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री ठाकुर जी को याद किया और उन्होंने शरीर को पहले ही छोड़ दिया। उन्होंने अपने शरीर को इस प्रकार से छोड़ा कि उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। और बाद में जो है तक्षक नाग आया, उसने शरीर को डस दिया, इत्यादि प्रकार से ये सारी जो आगे की लीला हुई सो हुई। और यहाँ एक बड़ी विशेष बात ये है कि परीक्षित जी महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। तो एक बड़ी सुंदर जो है कथा भी है ऐसी ही, वो हम लोग जो है थोड़ी देर में सुनेंगे। एक बार पहले हम लोग हमारी आज की जो कथा है उसमें प्रवेश करें। आज बड़े सुंदर सुंदर दो चरित्र हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज और श्री सूत जी महाराज, आज हमें ये दो चरित्र जो है सुनने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक बार हम लोग उस पद का स्मरण कर लेते हैं जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने सब किया है। और जैसा कि हम लोग एक पद सुन रहे हैं जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी ने उन भक्तों का स्मरण किया है जिसमें जो भक्त भगवान का ध्यान करते हैं। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, योगेश्वर कृतदेव अंग मुचुकंद प्रिय व्रत जेता, ऋतु परिचित शेष सुत सोनक परिचेता, सतरूपात्र सुता सुनीति, सती मंदालस यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए के सब अपने बस, ऐसे नर नारी जीते इनके गाँव जस, पद पंकज बाचो सदा जिनके हरि नित उर बसे, पद पंकज बाचो सदा जिनके हरि नित उर बसे। जो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमने योगेश्वर रुतदेव अंग मुचुकंद प्रियव्रत और श्री पृथु जी और श्री परीक्षित जी, ये 8 चरित्र हमने इस पद में से सुन लिए हैं। अब हमें जो आगे बढ़ना है। और आज बड़ा ही अद्भुत चरित्र है श्री सुखदेव गोस्वामी जी का। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं शास्त्रों में भगवान के पंचवदी स्वरूप माने गए श्री शेष जी महाराज, क्षमा चाहूंगा, पहले शेष जी का चरित्र है फिर आगे वे दो चरित्र हैं। तो कहते हैं कि शास्त्रों में भगवान के पंचवदी स्वरूप माने गए हैं श्री शेष जी महाराज। इनमें एक रूप व्यू के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये सृष्टि पालन संहार करने के लिए और संसारी जनों का संरक्षण करने के लिए
और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 व्यू हैं। सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ। भगवान क्या है, अनेक अवतार लेते हैं, अनेक रूप लेते हैं, तो उन रूपों में अनेक अनेक लीलाएं होती हैं। तो एक स्वरूप जो है भगवान का, वो है व्यू, व्यू नाम से। तो व्यू में क्या होता है, व्यू में भगवान 4 रूप में आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब आप रामलीला में देखेंगे तो वासुदेव भगवान श्री राम और संकर्षण है श्री लखन भैया। अगर आप जो है कृष्ण लीला में देखेंगे तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण और संकर्षण है श्री दाऊ भैया। अगर आप जो है नारायण अवतार में देखेंगे तो वासुदेव भगवान नारायण और संकर्षण है श्री शेष भगवान। इत्यादि प्रकार से ये व्यू भगवान का जो स्वरूप है उसकी ये एक आगे की परिणति है। तो कहते हैं वास्तव में संकर्षण आदि 3 ही व्यू हैं। वासुदेव तो व्यू मंडल में आकर व्यू रूप में केवल गिने जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ी सी गंभीर बात है। इसको मैं एक दूसरी एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। देखिए, भगवान जो है ना, भगवान वास्तव में तो सब भगवान के ही स्वरूप है, उसमें कुछ अलग नहीं है। वास्तव में तो सब रूपों में ठाकुर जी, शेष भगवान और भगवान में कोई भेद नहीं, भगवान ही शेष है। पर एक लीला की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को जो है इन सब के अंदर गिना नहीं जा सकता है, क्यों, भगवान तो इनसे भी ऊपर है ना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ पंचदेवोपासना है। पंचदेवोपासना में श्री गणेश जी, श्री शंकर भगवान, माँ भगवती पराम्बा माता पार्वती, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, इनको गिना जाता है। अब इनमें से किसी की भी उपासना की जा सकती है, इनमें से आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं। अन्य उपासनाएं देवताओं की उपासना मानी जाती। ये जो उपासना है पर ब्रह्म की उपासना है। पर इसमें भी अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, जो बहुत विशेष रूप से सबकी आराधना करता है ना, उसे अंत में भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती है। शंकर जी के जो उपासक है उनको श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है। आपने अपने जीवन में स्वयं देखा होगा, कोई ऐसा वैष्णव है ही नहीं, शंकर भगति बिना नर भक्ति ना पावई मोर। शंकर जी के भजन के बिना भगवान की भक्ति नहीं मिलती। तो आप लोगों ने भी खूब भजन किया होगा महाराज शंकर जी का, तभी श्री ठाकुर जी की शरण में बैठे। तो भगवान को इसमें गिना जा रहा है, पर वास्तव में भगवान तो ये पंच देवों से भी ऊपर, भगवान तो भगवान है ना पूर्ण रूप से। तो ये समझना है, ये भेद नहीं करना है कि भगवान अलग है ये लोग अलग है, ऐसा नहीं। ये सब पूर्ण ब्रह्म ही है। श्री गणेश जी भी पूर्ण ब्रह्म है, माता भगवती पराम्बा माता पार्वती भी पूर्ण ब्रह्म है, भगवान शंकर वे भी भगवान है साक्षात। पर जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, एक पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी सबकी सेवा करती है महाराज, अपने ससुर जी की सेवा भी करेंगी, अपनी जो है सासू माता की भी सेवा करेंगी, अपनी जो अपने पति की बहन होती है, क्या कहते हैं उनको, ननंद, उनकी भी सेवा करेंगी। पर जो भाव उनका अपने पति के प्रति है, जो आदर वो अपने पति का करती है, वैसा आदर वो अन्य किसी का नहीं कर पाएगी। आदर सबका है, प्रणाम सबको है, सेवा सबकी है, किसी का जो है सेवा में भी निरादर नहीं, सेवा भी सबकी करती है। पर जो भाव पति का है वो स्थान अन्य किसी का नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी वैष्णव उपासना में इस प्रकार से इसको समझना चाहिए कि जो भाव, जो स्थान भगवान का है ना, वो स्थान अन्य किसी का नहीं हो सकता। हालांकि सब रूपों में बैठे श्री ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी को छोड़कर और कौन होगा महाराज। वासुदेव सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभा। इस प्रकार से जो है इसको समझा जाए। तो कहते हैं कि महाराज ये व्यू तो केवल जो है 3 ही है, बाकी भगवान तो भगवान है। और इनमें से संकर्षण जो है वे जीव तत्व के अधिष्ठाता है। संकर्षण जो है, श्रीश जी जो है, या लखन भैया जो है, या दाऊ भैया जो है, ये क्या है, जीव जगत के अधिष्ठाता है, क्योंकि ये जीव के गुरु हैं, इनको गुरु माना गया और इसीलिए जीवाचार्य कहा जाता है। इसलिए जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दी थी कि एक आपने कहानी सुनी होगी, यूट्यूब शॉर्ट्स पे महाराज खूब वायरल होती है, व्हाट्सएप आदि पर भी खूब लोग भेजते हैं। तो उसमें ये सुनाया जाता है कि जब रावण मरा तो रावण को देखा श्री राम ने,
भगवान ने कहा कि बताओ, इतना बड़ा ज्ञानी महापंडित जो है संसार से जा रहा है। लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण जाओ, जाकर रावण से ज्ञान लो। लक्ष्मण जी गए। रावण ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, तुम जो है मेरे चरणों के पास आकर खड़े हो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भैया मुझे आज्ञा कीजिए। तो फिर रावण ने उसको ज्ञान दिया कि तुम केवल इसलिए जीते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, वरना तो मैं ही जीत जाता। तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं सोचिए कि जो भगवान के छोटे भाई हैं, क्या वो रावण से ऐसी बातें करेंगे कि तुम भाई की वजह से जीते या मैं किसकी वजह से हारा? वहां ये बातें नहीं होती। बिल्कुल सिर्फ पैर नहीं है इन बातों का, और ऐसे बातों पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बातों से बहुत बचना चाहिए। यूट्यूब आदि से जो लोग पढ़ते हैं ना, वो कुछ भी वहां सुना दिया जाता है। मैं तो हैरान हो गया। अभी परसों मैं कहीं सामान लेने गया था, तो अब गुरु कृपा से दास तो तिलक स्वरूप आदि धारण करता है, तो मैं तो खूब बड़ा तिलक लगाता हूँ। तो मुझे दुकानदार जो थे उन्होंने पूछा कि आप हाथ वगैरह भी देखते हैं? मैंने कहा नहीं, हाथ आदि तो दास नहीं देखता है, मैं क्षमा चाहूंगा। बोले ठीक है, मेरा एक प्रश्न है महाभारत से, तो आप उसका उत्तर देना। तो मैंने कहा बताइए, आता होगा तो बता दूंगा। तो उन्होंने एक ऐसी बात पूछी, मैं हैरान हो गया। हालांकि वो बात तो मैं नहीं कहूंगा। तो उन्होंने बड़ी अजीब सी बात पूछी। बोले ये मैंने जो है गूगल पे पढ़ा है, और ये बताइए कितना सत्य है। तो खैर, तो फिर मैंने उनको समझाया कि गूगल आदि पे विश्वास मत कीजिए। पर मैं वहां बड़ा हैरान इसलिए हो गया कि लोग ऐसी ऐसी चीजें गूगल पे डाल रहे हैं जिनका जिनमें कोई लॉजिक ही नहीं है, जो संभव ही नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। लक्ष्मण जी जो है, शेष भगवान जो है, वे जीव आचार्य हैं। उनको रावण जैसे किसी जो दूरत से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वे रावण जैसों को ज्ञान देकर उनका जीवन सुधारते हैं। और हाँ, दूसरी बात यही कि रावण जब मरा था ना, तो एक ही बार में रावण का पूरा शरीर खत्म हो गया था। पता ही नहीं लगा कहाँ गया शरीर। तो इस प्रकार से ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। खैर, तो कहते हैं कि ये जीव तत्व के अधिष्ठाता है और जीव तत्व के गुरु हैं। ये जीव आचार्य हैं और यही शरणागति करवाते हैं। तो इनमें ज्ञान और बल, इन दो गुणों की प्रधानता है। यही शेष अथवा अनंत शेष के रूप में जो है पाताल मूल में रहते हैं, और प्रलय में इन्हीं के मुख से अग्नि प्रकट होकर जगत को भस्म कर दिया जाता है। ऐसी अनेक लीलाएं हैं। होता क्या है कि जब प्रलय होता है ना, तो प्रलय में अब शेष भगवान के मस्तक पर पृथ्वी को रखा गया है। अगर आपको याद हो तो अभी जो श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव हमने मनाया था, विवाह पंचमी के दिन जो हमने विवाह की कथा 2 दिन सुनी थी, उसमें मैंने आपको बताया था 5 और 6 दिसंबर को, उसमें मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण जी जो है, उनके मस्तक पर धरती, ये पूरा ब्रह्मांड है। और कैसे है, शेष जी का आकार कितना बड़ा है कि हमारा जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है ना, केवल हमारी पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी और ऊपर के जो 6 लोक है, नीचे के जो 7 लोक हैं, ये सारा मिलाकर ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक पूरा ब्रह्मांड श्री शेष भगवान के मस्तक पर रखा हुआ है। और कैसे रखा हुआ है, जैसे कोई एक सरसों का दाना होता है, इतनी छोटी सी आकार में ये ब्रह्मांड उनके मस्तक पर है। तो जब प्रलय होता है ना, तो भगवान जो है शेष भगवान को आज्ञा करते हैं, तो शेष भगवान फुफकार करते हैं, और जैसे भी फुफकार करते, अग्नि उनके मुख से निकलती है और सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। प्रलय ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई कि सब ब्रह्मांड इनके द्वारा ही भस्म कर दिए जाते हैं। यदि यही भगवान आदि पुरुष नारायण के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं, और साथ में ये अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते हैं, और अनादि काल से ये करते ही आ रहे हैं। सरल शब्दों में, अगर आप लोगों को अभी तक की बात भी समझ नहीं आई तो भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि मुख्य बात तो अब शुरू हो रही है हमारे लिए। ये शेष भगवान क्या करते कि रोज भगवान के 1000 नए नाम लेते। अनंत काल से ये भगवान के नाम लेते आ रहे हैं। अब सोचिए, भगवान के अनंत नाम कैसे हो सकते हैं? वो यहां से सिद्ध होता है कि अनंत काल से शेष भगवान भगवान के साथ है, और इनका नियम है कि रोज भगवान के 1000 नए नाम ये बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि कहीं पहले सोच लिए फिर लिख लिए महाराज, फिर पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं।
क्योंकि तुरंत जो है इनको नाम बनाना पड़ता है। 1000 नाम, जैसे मान लीजिए अभी भगवान के 1000 नाम इन्होंने लिए, फिर अगला दिन आ गया तो फिर अगले दिन दूसरे नए नाम, फिर उसके अगले दिन दूसरे नए नाम। तो तुरंत बना बना कर भगवान के 1000 नए नाम, हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं ना, ये नित्य नया विष्णु सहस्त्र नाम बना देते हैं। ये है शेष भगवान का भजन। और ऐसा भी नहीं कि कोई नाम जो है वापस रिपीट हो रहा है, अनंत काल से हमेशा रोज नए 1000 नाम जो है भगवान के इनके मुख से प्रकट हो रहे हैं। तो सोचिए भगवान के नाम कितने होंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के संत, भगवान के भक्त, भगवान का प्रसाद, ये सब अनंत हैं, इनकी गणना ही नहीं है महाराज। अद्भुत है शेष जी का भजन। तो इतने भगवान जो है इनके बिना रह भी नहीं सकते। आप देखिए कि पूरी रामलीला हुई महाराज, रामलीला में एक बार के लिए जानकी जी भी भगवान से दूर हो गई लीला के लिए। ऐसा ऐसा नहीं समझना है कि मैं ऐसा भेद की दृष्टि से कह रहा हूँ कि वे लीला के लिए श्री किशोरी जी भी दूर हो गई, पर लखन भैया दूर नहीं हुए भगवान से। श्री कृष्ण रूप में अगर आप देखें तो दाऊ भैया सदैव भगवान के पास ही हैं। हाँ, युद्ध आदि में थोड़ा वे युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया तो तीर्थाटन के लिए चले गए, पर वैसे दाऊ भैया भगवान के साथ में ही, वृंदावन को एक बार के लिए छोड़कर आ गए। ये समझना है शेष भगवान कभी भगवान से अलग नहीं हुए। इसलिए यहाँ पर तो उपासना में भी ये एक भाव बताया जाता है कि जो श्री राम रूप के उपासक है ना, अगर वो केवल श्री सीताराम जी की उपासना कर रहे हैं और लक्ष्मण भैया की उपासना नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं। ये भी उन लोगों को विचार करना चाहिए कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी तो होंगे ही, साथ में लखन भैया का होना बड़ा आवश्यक है। अब लखन भैया होंगे तो महाराज हनुमंत लाल जी का होना भी बड़ा आवश्यक है। तो पूरे राम दरबार की उपासना की जानी चाहिए। क्या एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि शेष भगवान निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं और आगाते नहीं। ये भक्तों के परम सहायक हैं, जो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं ना, उनको ये ज्ञान भी प्रदान करते हैं। भक्तों के परम सहायक है। इसका उदाहरण है निषाद राज गुरु। निषाद राज गुरु के पास श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं, रात का समय है और निषाद राज गुरु रो रहे हैं और बहुत रो रहे हैं महाराज। वे सोचते हैं कि देखो, कहाँ तो हमारे सरकार, हमारे राम जी, और कहाँ श्री किशोरी जी, ये दोनों मखमल के गद्दों पर सोते थे राजमहल में, और कहाँ आज जो है जमीन पर कुशा बिछाकर सोना पड़ रहा है। कितना कष्ट हो रहा होगा। बहुत रो रहे हैं। तो अब जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है ना, वो कुछ ऐसी बात भी बोल देता है जो असहनीय है। तो उन्होंने, लक्ष्मण भैया भी जाग रहे हैं और निषाद राज भी जाग रहे हैं। क्यों? भगवान की महाराज सुरक्षा करनी। भगवान आराम से सो रहे और किशोरी जी उनके साथ में सो रही। तो निषाद राज ने कहा कि माता के कई ने गलत किया, माता के कई को ऐसा करना नहीं चाहिए था। उन्होंने जो भी किया ये तो बहुत ही गलत है, इत्यादि प्रकार से उन्होंने बहुत सी बातें बोली। लक्ष्मण जी ने वहां समझाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया निषाद राज, ऐसा है कि इसमें माता कैकेयी की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, ये लीला भगवान की इच्छा से हो रही है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज ग्रत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने वहां ज्ञान दिया है कि भैया कोई किसी को दुख या सुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों को ही भोगते हैं। हालांकि भगवान के तो कोई कर्म नहीं है, भगवान की तो लीला उनकी इच्छा से हो रही, वैसे उन्होंने बताया। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान दिया है, वही ज्ञान सुन लिया केवट जी ने। केवट पीछे खड़े थे और केवट ने जब वो ज्ञान सुना तो केवट को दिव्य प्रेम प्राप्त हो गया। दिव्य प्रेम प्राप्त हो गया तो अगले ही दिन जब भगवान को गंगा जी को पार करके आगे बढ़ना था, तो ये पूरी लीला हुई। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान ने कहा केवट भैया नाव ले आओ। केवट बोले प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं नाव नहीं लाऊंगा। जो बात ब्रह्मा जी शंकर जी जिनकी हिम्मत नहीं ये बात कहने की,
ये बात केवट कह रहा है, क्यों? दिव्य प्रेम जो प्राप्त हो गया महाराज, तो भगवान को पार उतारा है। केवट जी ने कितनी सुंदर बात कही, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, अब कछु नाथ न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बड़ा अद्भुत प्रेम है श्री केवट जी महाराज का। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान दिया निषाद राज गुहु को, उससे निषाद राज गुहु का कल्याण तो हुआ, केवट का भी हो गया। तो इसलिए लक्ष्मण जी जो है वे भक्तों की, वैष्णवों की सहायता करते हैं इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। श्री शेष भगवान किसी भी रूप में आप उनको देखें तो कहते हैं महाराज वे भक्तों के परम सहायक हैं और जीवों को भगवान की शरण में ले जाते हैं। इनकी सारे देवता भी वंदना करते हैं। इनके बल पराक्रम प्रभाव स्वरूप को जानने अथवा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं। गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग कोई भी इनके गुणों की था नहीं पा सकता है। इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। इसलिए इनका एक नाम अनंत शेष भी तो है ना। तो इसी कारण से कहते हैं पंच अवधि ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं और ये सारे विश्व के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सब लोगों में पूज्य और धन्यतम माने गए। धन्य एक होते धन्य, एक है धन्यतम। शेष जी धन्य नहीं केवल, ये धन्यतम है। आप सोचिए जिन भगवान का हम भजन करते हैं, जिन भगवान के पास हम जाना चाहते हैं, उनकी नित्य सन्निधि में ये रहते हैं। उनको ये धारण किए हुए महाराज, ये भगवान को धारण किए हुए अपने ऊपर। क्या अद्भुत जो है इनका भाग्य होगा, क्या अद्भुत कृपा है श्री शेष भगवान पे। शेष भगवान जब नाम जप करते हैं ना, 1000 नए नाम जब रोज गाते हैं, तो ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं कि शेष भगवान के मुख से एक लार टपकती है, क्योंकि मुख बंद तो करते नहीं, बस गाते जाते हैं। और उसको जो है अमृत समझकर देवता पान करते तो उनके अंदर दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है। ये है शेष भगवान का भजन। हालांकि आप देखिए सर्प के मुख से तो विष निकलेगा, पर भगवान के नाम के प्रभाव से शेष भगवान के मुख से वो जो लार टपकती है वो अमृत हो जाती है और उससे देवताओं को दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसे हैं श्री शेष भगवान। तो कहते हैं महाराज ये शेष भगवान, इनके मस्तक पर जो है भगवान निवास करते हैं और सारे ब्रह्मांड को इन्होंने मस्तक पर धारण किया है। और ये भगवान के निवास शैया आसन पादुका वस्त्र और पाद पीठ, उसके बाद तकिया, उसके बाद छत्र के रूप में शेष, सब कुछ यही बन जाते हैं। भगवान की पूर्ण सेवा यही करते हैं। भगवान की शैया भी शेष भगवान, आसन भी शेष भगवान, भगवान के वस्त्र भी शेष भगवान बन जाते हैं, भगवान को ढक लेते हैं। भगवान की पादुका बन जाते हैं महाराज, भगवान के तकिए के रूप में और ऊपर छत्र के रूप में, हर रूप में पूरी सेवा ये करते हैं। इसलिए इनको शेष कहा जाता है। इसलिए इनका एक नाम शेष भी है। कहते हैं कि त्रेता युग में श्री लक्ष्मी जी के रूप में, और क्षमा चाहूंगा श्री लक्ष्मण जी के रूप में, और द्वापर युग में श्री बलराम के रूप में यही अवतरित होकर भगवान की लीलाओं में सहायक बनते हैं। और ये भगवान के नित्य परिकर, नित्य मुक्त और अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री शेष भगवान की जय। तो मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं केवल 1 मिनट में वापस आता हूँ और जो हमारा अगला चरित्र है श्री सूत जी का चरित्र, हम उसको सुनते हैं। बस केवल 1 मिनट मुझे दीजिए। बाहर लाइट चालू भैया। तो भगवान चाहे ना पियंदो, चाहे टोस्ट खाएंगे, बिस्किट रखिए, ऊँधा में थोड़ी खाएंगे। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हाँ, एक बार पहले हम वो कथा सुन ले जो कथा मैंने आपको कल कहा था ना कि परीक्षित जी के विषय में मैं एक कथा सुनाऊंगा। ये बड़ी विशेष कथा है। क्या है कि सच्ची बात तो ये कि महाराज मैं सुबह वो कथा ही भूल गया। वो कथा क्या थी ये तो मुझे याद था कि कथा सुनानी है, मैं भूल गया कथा क्या थी। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना की महाराज भक्तमाल की कथा में एक बार शेष जी का चरित्र हो जाए, तब तक वो कथा याद दिला देना। कि कथा बड़ी सुंदर है
तो ठाकुर जी की कृपा से शेष जी का चरित्र पूर्ण होते ही वो कथा याद आ गई। तो खैर एक बार की बात है, एक प्रांत के एक राजा थे और उन राजा का ये नियम था कि वो भागवत जी की कथा सुनते थे रोज। उनके जो कुल पुरोहित थे ना, जो राजगुरु थे, वे रोज जो भगवान की कथा उनको सुनाते, भागवत जी की कथा। और ये उनका नियम था। भगवान की बड़ी कृपा थी महाराज, क्योंकि कथा सबको सुनने को थोड़ी मिलती। कथा तो भाग्यशाली जीवों को ही सुनने मिलती, और बड़ी कृपा होती तब मिलती। अब आपके सामने ही जो कथा मैं सुना रहा हूँ, मैं तो पूर्ण रूप से भूल चुका था। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि कथा में है क्या। ठाकुर जी की कृपा से याद आ गई, क्योंकि आप लोगों को सुनानी थी। तो ये समझिए, तो भगवान की साक्षात कृपा हमारे ऊपर अभी हुई है, जो हमने आंखों से देखी है। तो खैर, तो रोज जो है भागवत जी की कथा सुनते। और ये केवल ये राजा ही नहीं सुनते, इनके कुल का ये नियम था। राजा के जो परदादाजी, दादाजी, पिताजी, ये सब लोग थे ना इनके कुल में, इन सबका यही नियम था कि ये रोज जो है भागवत जी की कथा सुनते। एक दिन राजा के मन में आया कि गुरु जी से एक सवाल पूछेंगे। अगले दिन गुरु जी आए राज दरबार में। राजा ने कहा कि गुरु जी, मुझे एक बात आप बताओ कि महाराज आप रोज मुझे जो है भागवत जी की कथा सुनाते हैं। आपके पिताजी, आपके दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को कथा सुनाते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे जो है दादा परदादा वो सब मुक्त हुए भी हैं? भागवत जी की कथा सुन के तो ये कहा जाता है ना कि व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो क्या मेरे दादा परदादा आदि ये सब मुक्त हुए हैं? तो पंडित जी बोले कि ये तो राजन बड़ा गंभीर प्रश्न है। बोले कि इसका मुझे उत्तर चाहिए। अब राजा तो राजा है महाराज। 3 हट जो है उनको बड़ा प्रबल माना गया। एक तो स्त्री हट, एक बाल हट और एक राज हट। इनके सामने व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाएगा। मान लीजिए किसी बालक ने हट कर ली, मुझे तो अमुक खिलौना लेना है, तो वो लेकर ही रहेगा, उसको दिलाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही राजा ने ये हट की कि महाराज मुझे इसका उत्तर दो गुरुजी, मैं रोज आपसे भागवत जी की कथा सुनता हूँ। क्या मेरे पूर्वजों का कल्याण हुआ जिन्होंने भागवत जी की कथा आपसे सुनी? और दूसरी बात, क्या मेरा कल्याण हो रहा है या नहीं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरी मुक्ति होने वाली है। मैं तो बचपन में जैसा मेरा स्वभाव था अभी भी वैसा ही स्वभाव है, कोई परिवर्तन तो आया नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर बहुत ध्यान से आप देखें ना, तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए। आप अनुकलन कीजिए अपना, कि संतों की, गुरुजनों की शरण में आने से पहले हम कैसे थे, और संतों और गुरुजनों की शरण में आने के बाद हम कैसे हैं। क्या हम में कोई फर्क आया है? और अगर फर्क नहीं आया तो महाराज फिर क्या शरण ग्रहण की है हमने? फिर हमारी शरणागति बड़ी कमजोर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं भैया, मैं तो खुद किसी योग्य नहीं हूँ। ये गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मैं मुक्त होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ आभास ही नहीं होता। बचपन से लेके अब बुढ़ापा आ गया, अभी तक आपसे कथा सुन रहा हूँ, अभी तक तो आभास हुआ नहीं। तो मुझे तो ये भी डाउट है कि मेरे जो दादा परदादा हैं उनकी भी मुक्ति नहीं होगी। कथा तो वो भी सुनते थे, पर ऐसे ही शायद उनके साथ होता होगा। तो बोले मुझे ये बताओ गुरुजी कि गलत कौन है? या तो ये कथा झूठी, पुराणों में जो बात कही गई कि भैया भागवत सुनने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, तो या तो ये कथा झूठी, या फिर तुम झूठे हो जो कथा सुना रहे हो, या फिर मैं झूठा हूं। अब कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तुम बताओगे। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें ना, ये प्रश्न संभवतः आप में से भी किसी के मन में शायद आया हो कभी, कि भाई भागवत जी की कथा सुन के जब परीक्षित जी का 7 दिन में कल्याण हो गया, तो हम भागवत जी की कथा सुन के हमारा जीवन बदला क्यों नहीं? और नहीं आया है तो आना चाहिए। ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। तो खैर एक बार प्रेम से वत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या कि अब पंडित जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए राजन, मुझे जो है 2 दिन का आप समय दीजिए, मैं 1-2 दिन सोच लेता हूँ, विचार करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, जितना समय लेना है आप लो, पर महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। मैं बस अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ कि मेरा कल्याण कब होगा? बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, अभी तक भागवत जी की कथा में रोज सुनता हूँ, लेकिन आज तक कोई आभास नहीं हुआ। तो कौन गलत कौन सही आप बताओ।
तो पंडित जी अपने घर गए, पुरोहित जी, और वो घर जाकर ये सोचने लगे कि देखो, अगर मैं राजा को ये कह दूं कि राजन तुम गलत हो, तो ये तो मुझे मार देगा। राजा है, राजा आदेश देते कि भैया राज पुरोहित जी को मार दो, तो कौन रुकेगा, तुरंत मार दिया जाएगा राज पुरोहित को। और दूसरी बात ये कि वैसे भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह दूं कि राजन तुम गलत हो, तो राजा कहेगा कि फिर भैया तुम मुझे कथा सुना क्यों रहे हो? जब अगर मैं गलत हूं, जब मैं श्रद्धावान नहीं हूं, तो फिर तुम मुझे कथा क्यों सुना रहे हो? तो तुम्हारा अपराध है। ये श्रद्धावान को ज्ञान दिया जाता है, तो ये तो तुम्हारी गलती। तो राजा को तो गलत कहा नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने विचार किया कि ग्रंथ को गलत कैसे कह दूं, पुराण को गलत कैसे कह दूं? महाराज वेद व्यास जी ने लिखी है पुराण, भगवान की है साक्षात वेद व्यास जी, और भागवत तो साक्षात भगवान है। ये भागवत, ये रामायण, ये भक्तमाल, ये कोई ग्रंथ थोड़ी, ये साक्षात भगवान है, साक्षात भक्त है महाराज। तो इनको भी गलत नहीं कहा जा सकता है। तो बोले कि मैं खुद को गलत कह देता हूँ। फिर इन्होंने सोचा कि अगर मैं ये कह दूंगा कि सारी गलती मेरी है, तो राजा कहेगा कि फिर गुरुजी कथा क्यों सुनाने आए थे? अरे भैया पहले खुद सुन लेते। जब सारी गलती तुम्हारी है, तो मैं एक गलत व्यक्ति से कथा सुनूं क्यों? तुम निकल जाओ मेरे राज्य से। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है, तो कहें क्या? ऐसा जो है ये पंडित जी मन में सोचने लगे। अगले दिन दरबार पहुंचे। राजा ने कहा कि गुरुजी उत्तर मिला? बोले उत्तर तो नहीं मिला महाराज। लूना मारो सही। तो उन्होंने कहा एक दिन का समय और दे दो। एक दिन का समय और मिल गया। अब पंडित जी बैठकर रो रहे थे अपने घर के बाहर कि अब मैं क्या बोलूंगा राजा को, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक जो है वहां पर फक्कड़ महात्मा वहां से जा रहे थे। ये कथा जो है हमारे परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज सुनाते थे, जिनका हम चरित्र सुनते हैं ना साथ में, दादा गुरुदेव भगवान का, वही ये कथा सुनाते थे। तो महाराज जी बड़े प्रेम से ये बात बताते थे कि वो फक्कड़ महात्मा कौन? कहते वो फक्कड़ महात्मा आते, अपनी मस्ती में रहते, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना, ना कोई बहुत ज्यादा वस्त्र है, ना कोई झोला टांगा हुआ है, अपनी मस्ती में जा रहे हैं महाराज। कुछ भी नहीं है हाथ में, संग्रह परिग्रह कुछ नहीं है, बस भगवान का कीर्तन करते जा रहे हैं। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, इत्यादि प्रकार से खूब भगवान का जो है नाम जप करते जा रहे हैं महाराज। तो महात्मा ने देखा कि ये पंडित जी रो रहे हैं, तो रुके, रुक कर कहा कि पंडित जी आप तो ब्राह्मण हो महाराज, और ब्राह्मण तो भगवान की विभूति होता है, आपको तो खूब प्रसन्न रहना चाहिए, भगवान की विभूति हो आप, तो खिलखिलाकर हंसो महाराज, आप रो रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है। अब राजा कह रहा है कि मुझे उत्तर दो, उत्तर नहीं देंगे तो राजा मुझे तो मार देगा, मैं करूं तो करूं क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उन महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आऊंगा कल दरबार में, मैं दूंगा इसका उत्तर। तो बोले ठीक है। अगले दिन वे दरबार पहुंचे पंडित जी। थोड़ी देर में वो महात्मा दरबार में आई। तो अब क्या है, दरबार आदि में पहले जाने के लिए एक आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो पंडित जी ने दरबारों को पहले ही कह दिया था कि देखो एक महात्मा आएंगे, उनको अंदर भेज देना, ये मेरी आज्ञा है। अब राज पुरोहित की आज्ञा को कौन टाल सकता है? तो वे अंदर आ गए महात्मा। अंदर आए तो राजा ने फिर वही प्रश्न किया गुरुजी से कि गुरुजी उत्तर दो। गुरुजी बोले आज उत्तर जो है मैं नहीं दूंगा, आज उत्तर जो है मेरे गुरुजी देंगे। आज मैं अपने गुरुजी को साथ लाया हूं, क्योंकि आपका प्रश्न वास्तव में ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, आपका प्रश्न ये है ना कि मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ। राजा ने कहा बिल्कुल सही बात, मुझे तो यही जानना है कि मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ। तो आप उत्तर दो, आपके गुरुजी उत्तर दें या उनके गुरुजी उत्तर दें, कोई भी उत्तर दे, मुझे तो उत्तर मिलना चाहिए। उन महात्मा को अंदर बुलाया गया। महात्मा ने कहा कि राजन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल 1 मिनट में दे दूंगा, पर मैं जो करूंगा मुझे उसमें कोई रोकेगा नहीं, ये शर्त है मेरी। बोले ठीक है महाराज, मेरी आज्ञा है, कोई जो है पंडित जी को, जो ये संत भगवान आए हैं इनको तंग नहीं करेगा, ये जो करना चाहे करें, मुझे बस उत्तर मिलना चाहिए। तो महाराज अब ये महात्मा ने क्या किया कि अपने झोले में से एक बढ़िया सूत का धागा निकाला और धागा निकालकर पंडित जी को बिठा दिया बीचों बीच, सभा राज दरबार के बीचों बीच बिठा दिया।
और बिठाकर जो है पंडित जी को कहा कि पंडित जी चुपचाप बैठे रहे ना, और उनका 2 अंगूठे उनके पकड़े, 2 अंगूठे पकड़कर उनको एक साथ बांध दिया। अब आप समझ रहे होंगे मैं किस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि 2 हाथों को मिलाकर केवल 2 अंगूठों को पकड़कर एक साथ बांध दिया। अब अगर आप बहुत ध्यान से इस दृश्य को देखें तो जब किसी व्यक्ति के 2 अंगूठे बांध दिए जाते हैं ना, तो उसके पूरे हाथ ही काम के नहीं रह जाते। अंगूठा तो खुल नहीं रहा है, तो वो बाकी हाथ से भी क्या कर सकता है। तो एक तरह से उसके हाथ बंध गए। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि बड़ी सुंदर कथा है महाराज। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या कि पंडित जी के 2 अंगूठे बांध दिए गए। सामने बैठा था राजा, राजा राज सिंहासन पे बैठा है। तो राज सिंहासन की ओर वे बढ़े, वे महात्मा, और राज सिंहासन की ओर जाकर राजा को कहा कि राजन अपने 2 हाथ दिखाओ। राजा ने 2 हाथ दिखाए, राजा के 2 अंगूठे बांध दिए। इतने में मंत्रियों को बड़ा क्रोध आया कि महाराज तो बड़े उद्दंड हैं महात्मा, कि राजा के हाथ बांध दिए। पर राजा ने मना किया था कि कोई इनको कुछ कहेगा नहीं, तो किसी ने कुछ विरोध किया नहीं। अब ये महात्मा गए पहले पंडित जी के पास, बोले पंडित जी आप इस कुल के राजपुरोहित हो? बोले जी बिल्कुल हूँ। आप जो है ब्राह्मण हो? बोले वो भी हूँ। तो महाराज जब आप ब्राह्मण हो, राजपुरोहित हो, आप तो भगवान की विभूति हो, ब्राह्मण भगवान की विभूति, भगवान के लिए भी पूज्य, तो आप अपने शिष्य को बचाते क्यों नहीं? अरे ब्राह्मणों में तो बड़ी करुणा होती है महाराज, आपके अंदर दया करुणा कुछ भी नहीं है। अरे आपका शिष्य बेचारा बंधा हुआ बैठा है, उसके हाथ बंधे हैं, उसको जाकर खोलो, उसको बचाओ। पंडित जी बोले मैं कैसे बचाऊं, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर राजा के पास गए, राजा को कहा कि राजन तुम इस राज्य के राजा हो? बोले महाराज बिल्कुल हो, और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम्हारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट ना हो। बोले महाराज वो भी है, और साथ में ये जो सामने पंडित जी बैठे हैं, ये पंडित जी तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुम्हारे कुल पुरोहित हैं, राज पुरोहित हैं। बोले महाराज बिल्कुल। तो बोले कि तुम्हें ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने गुरुजी की रक्षा करो। महाराज तुम्हारे गुरुजी बंधे हुए हैं, उनको खोलो महाराज। बोले कि मैं कैसे खोलूं, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ। तो महात्मा दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए। महात्मा ने कहा कि यही कारण है जो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। राजा बोला मैं समझा नहीं। बोले कि तुम कहते हो कि मैं मुक्त क्यों नहीं हो रहा। अरे भैया मुक्त को तो आपको वो व्यक्ति करेगा ना जो खुद मुक्त है, जो खुद बंधा हुआ बैठा है वो तुम्हें मुक्त कैसे करेगा। तो इसीलिए मुक्त वो होगा जो मुक्त होने की इच्छा लेकर जाएगा, जैसे परीक्षित जी लेकर गए, पर उसको मुक्त करेगा कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हर एक व्यक्ति को नहीं सुनना है। मैंने एक बार कथा में कहा कि महाराज जो स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, उनको कथा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए व्यासपीठ पर जो माताएं बैठकर कथा सुनाती है ना भागवत जी की आदि की, उनको सुनना अपराध है। तो मेरे पास तुरंत मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भैया आप तो जो है ऐसा स्त्रियों का विरोध करते हो ऐसा। अरे भैया जो खुद ही मुक्त नहीं है, जो खुद ही शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है, वो तुम्हें शास्त्र के मार्ग में कैसे ले जाएगा, ये समझिए। हर व्यक्ति को नहीं सुनना है, इसीलिए प्रामाणिक संतों को सुनना चाहिए। जो जो प्रामाणिक संत है उनको सुनना चाहिए। तो महात्मा बोले कि ना तो तुम्हारे गुरुजी मुक्त है और ना तुम मुक्त हो। कैसे? बोले गुरुजी जो है अभी भी संसार के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, और तुम तो महाराज तुम तो राजा हो, राजा तो वैसे ही राजमद में डूबा रहता है, तो मैं मुक्त हूँ, मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा, इत्यादि प्रकार से फिर महात्मा ने जो है दोनों का कल्याण करवाया है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये बात बड़ी विशेष है, इसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, ये बहुत विचार की बात है महाराज। तो परीक्षित जी के मन में जब प्रश्न हुआ ना, परीक्षित जी की कथा से इस भाव को आप ग्रहण कीजिए कि परीक्षित जी के मन में जब प्रश्न हुआ तो परीक्षित जी और किसी के पास नहीं गए, परीक्षित जी सीधा जो है संतों की सभा में जाकर पहुंच गए। और किसी के पास चले जाते, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते जो शराब पीता है, तो वो क्या सलाह देता कि भैया 7 दिन रह गए जीवन में, थोड़ी थोड़ी शराब दोनों भाई मिलकर पी लेते हैं, क्या है क्या पता फिर तुम चले जाओ, फिर तुम ये अनुभव नहीं कर पाओगे इस सुख का। कोई अन्य व्यक्ति के पास जाते तो वो व्यभिचार सिखाता, तो वे किसके पास गए, संतों के पास। संसारी व्यक्ति के पास जाते तो वो कहता कि भैया अपने घर परिवार में उनके साथ प्रेम से रहो जितने दिन है, फिर तो जाना ही है। तो अंत में संसार में मोह हो जाता, परिवार में मोह हो जाता, और फिर जो जीवन का कल्याण नहीं होता। कल्याण किया संतों ने, इसीलिए संत कहते हैं कि संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। जीवन में कोई बहुत ज्यादा लोग हों, कोई बहुत ज्यादा लोगों से हमारा संग हो, कोई बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत जरूरी भी नहीं। लोग कहते हैं महाराज भक्तों का संग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, भक्तों का संग कीजिए, पर बहुत ज्यादा लोगों का भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। चाहे एक ही व्यक्ति जीवन में ऐसा हो जो हमें सही राह दिखा रहा है, पर वो होना अवश्य चाहिए। बस उस एक ही व्यक्ति से ही सलाह लेनी चाहिए, तो उससे क्या है, फिर आप कहीं भटकते नहीं। जैसे दास तो बड़ा जो है कृपा का अनुभव करता है, दास पे तो बड़ी कृपा है महाराज। ऐसा कोई उल्टा सीधा प्रश्न कभी आता ही नहीं। कभी कोई जीवन का ऐसा प्रश्न आता है जिसमें मैं चाहता हूँ कि शास्त्रीय समाधान हो, तो हमारे एक बड़े गुरु भैया है, मैं केवल उनसे प्रश्न करता हूँ, मैं और किसी से कभी कुछ भी नहीं पूछता हूँ, तो बड़ा सुंदर वे समाधान दे देते हैं। तो भटकना या कंफ्यूज होना ये सब होता ही नहीं। तो इसलिए एक ठोर होनी चाहिए और वो प्रामाणिक होनी चाहिए। ये बड़ी विशेष बात है। किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, ये बड़ा विचार होना चाहिए हमारे अंदर। अगर कोई ये कहे कि सब भगवान की कथा कर रहे हैं, सबको ही सुन लेना चाहिए, तो भैया फिर भगवान ने तुम्हें बुद्धि क्यों दी, भगवान ने विवेक क्यों दिया है? तो इसलिए समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे जो महात्मा है ना, जब वे जीव को मुक्त करते हैं तब जीव मुक्त होता है। और आपको एक मैं और कृपा की बात बता देता हूँ, क्योंकि जब से भक्तमाल कथा शुरू हुई है ना, भगवान हमारे साथ बैठकर कथा सुनते हैं। हमारे साथ ही अभी ठाकुर जी बैठे हैं, आप सबके साथ में भी बैठे होंगे घर में। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं और भगवान जो है बड़े प्रेम से जो है नई नई कथाएं ध्यान में दिलाते रहते हैं। अब ये जो कथा है ना, कल परीक्षित जी का चरित्र पूर्ण हो गया, परीक्षित जी का चरित्र पूर्ण हुआ, दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र पूर्ण हुआ, उसके तुरंत बाद मुझे एक कथा ध्यान में आ गई, गुरुदेव भगवान से मैंने सुनी थी। उसके तुरंत बाद जो है ये मुझे ध्यान आई, तो मैंने कहा मैं कल सुनाऊंगा। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान सुनना चाहते हैं ये कथाएं। तो यहाँ से समझना चाहिए कि भगवान जो है हमें जो गूढ़ रहस्य हैं इन कथाओं के, इन चरित्रों के, वो बता रहे हैं। अभी लगभग हमें 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने भी नहीं, शायद 9-10 महीने हो गए हमें भक्तमाल जी शुरू किए, और अभी तक हम केवल यहाँ तक ही पहुंच पाए। पर भगवान की बड़ी कृपा है, धीरे धीरे विस्तार में हम सुन पा रहे हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि श्री ठाकुर जी की कृपा से ही कथा सुनने को मिलती है। हर एक पद पर हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिल ही रही है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये कथा बड़ी अद्भुत है, इस कथा को जो है ध्यान में रखना चाहिए और इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, किसका संग करना है किसका नहीं करना है। बहुत ज्यादा लोगों का संग करना आप सोचे अगर बहुत अच्छी बात है, क्षमा चाहूंगा, नहीं, ये बड़ी अंदर की बात है। ये बातें जो है संतों की बातें, संग चाहे कम लोगों का ही हो पर बहुत अच्छे लोगों का हो। इसलिए मैं कथा का समय मैंने सुबह का रखा है, मैं कथा का समय दोपहर में शाम में इसलिए नहीं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे भी जो कथा में आते हैं जिनको कथा नहीं सुननी, वो केवल इसलिए आए हैं कि बस हम अपना चेहरा दिखा दें। तो उससे अच्छा है कि ऐसे लोग आए जो बड़े ध्यान से सुने। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं ना कि हाँ भैया हमें याद है, हमने कथा सुनी, तो मुझे खूब आनंद हो जाता है महाराज। है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री स्तुत जी महाराज का चरित्र सुनना है। अब ये कथा इसलिए भी सुनानी बड़ी आवश्यक थी क्योंकि मैंने गलती से जो है मैसेज कर दिया था कि सुखदेव गोस्वामी जी का चरित्र हम सुनेंगे, वो शेष भगवान का चरित्र था। कोई बात नहीं, वो सुखदेव जी का चरित्र आगे तो आएगा। अभी जो है सूत जी का चरित्र है, उसके बाद फिर श्री शत्रुपा जी का चरित्र है, तो सुखदेव जी का चरित्र आगे हम सुनेंगे। तो इसमें एक तरह से हमने सुखदेव गोस्वामी जी का चरित्र भी सुन ही लिया इस कथा के माध्यम से। तो एक श्लोक है भागवत जी का, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत जी का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आलोक्यम सर्वशस्त्राणि शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज। आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकं सुनिपन्नं च क्या ध्येयो नारायण सदा। इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा, ध्येयो नारायण सदा, ध्येयो नारायण सदा। बड़ा अद्भुत श्लोक है महाराज।
इसमें श्री व्यास भगवान कह रहे हैं कि मैंने सब शास्त्रों को बार बार विचार करके देखा। व्यास जी ने तो सब पुराण लिखे हैं, स्वयं लिखे उन्होंने। तो श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने आलोक्यम सर्व शास्त्राणी, मैंने सब शास्त्रों को बार बार देखा और मैंने विचार किया कि परम पूज्य कौन, ऐसा कौन जिस एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। 33 करोड़ देवी देवता है महाराज, और 33 करोड़ ही है कोई, अगर आपको ऐसा ज्ञान देना कि नहीं 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार, वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि 33 कोटि अगर देवी देवता है तो भैया 49 तो मरुत है, 49 तो केवल मरुत है। तो 33 कोटि देवी देवताओं में नहीं आते हैं क्या? 12 आदित्य है, 8 वसु है, 9 ग्रह है, देवी देवता है। तो ऐसी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता है। तो व्यास भगवान ने कहा कि महाराज इन 33 करोड़ में से पूज्य कौन, कौन ऐसा है जिस एक की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो जाए। कोई एक ठौर तो लेनी पड़ेगी। 33 करोड़ को कहां तक मनाते रहोगे? पेड़ के अगर एक पत्ते को पानी देंगे तो बाकी पत्तों को नहीं मिलेगा। कितने पत्तों को पानी दे देंगे आप पेड़ के? एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो, जो फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं महाराज एक है साधे सब सदे, एक को साध लो सब सद जाएंगे। क्यों? सबको साधने जाओगे तो सब भाग जाएंगे। इसलिए मूल में, जड़ में पानी दो, जड़ में पानी दोगे तो सब पत्तों को मिल जाएगा। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने खूब विचार किया, खूब शास्त्रों को मैंने देखा। आलोक्यम सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, बारंबार विचार किया और निष्कर्ष क्या निकला? इदमेकम, इदमेकम, एक, केवल एक ही निष्कर्ष निकला। क्या? ध्येयो नारायण सदा, केवल नारायण का भजन करना चाहिए। केवल नारायण ही ऐसे हैं जिनकी शरण में जाया जा सकता है। और ऐसा कौन है महाराज? भगवान को छोड़कर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणा में, ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर किसके पास जाऊं? अरे किसकी शरण ग्रहण करूं? कौन ऐसा है जो मेरी रक्षा कर लेगा? और जो किसी अन्य व्यक्ति की शरण में जा रहा है वो पशु है। अस प्रभु छाड़ी भजहि जहियाना, ते नर पशु बिन पूछ पशाना। वो पशु है जो अन्य किसी की शरण में जाता है। केवल और केवल भगवान भजने योग्य है महाराज। भगवान को छोड़कर अन्य किसी का सहारा आप ले ही नहीं सकते। हरि बिन संकट कौन निवारे। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान का करुण स्वभाव, भगवान की दया, भगवान की क्षमा, यही तो जो है भक्तों का रक्षण करते हैं महाराज। तो खैर, इसलिए हर एक भक्त ने, हर एक संत ने यही भाव कहा कि प्रभु जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, आपको छोड़कर मैं हे नाथ कहाँ जाऊं, और कौन है मेरा। इसलिए एक पद है विनय पत्रिका जी का, पद संख्या है 79। तो बड़ा सुंदर पद है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। पूरा तो मैं यहाँ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि हमें समय की मर्यादा भी रखनी। थोड़ा सा मैं आपको एक दो पंक्ति सुना देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी कौन प्रभु की रीति, प्रयास करेंगे कल की कथा में हम ये पूरा पद सुन लें। बड़ा सुंदर पद है। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरी, पावरनी परतीति। ऐसी कौन प्रभु की रीति, कहते महाराज जो पावरों पर प्रीति करते हैं, ऐसी ऐसा कौन जो है स्वामी होगा, ऐसी कौन प्रभु की रीति। पावर कौन? एक तो होते पापी, जिसे पाप हो गया गलती से, एक तो वो व्यक्ति है। एक जो पाप करता रहता है वो पापी है। एक होता है महाराज पातकी, जिसका स्वभाव बन गया पाप करना, वो है पावर। जिसका स्वभाव है पाप करना, वो दिन रात केवल पाप ही करता रहता है। उसको भगवान का स्मरण हो जाए या कोई अच्छा कर्म कर दे, संभव ही नहीं। दिन रात केवल पाप कर्मों में डूबा रहता है महाराज, जैसे मछली जल में डूबी है। उसको कहते हैं पावर। अनंत जन्मों से पाप ही करता आ रहा है।
वो भी भगवान की शरण में जाकर कह देना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान उसको भी शरण में ले लेते हैं। महाराज, कौन ऐसा कृपालु होगा? ऐसी कौन प्रभु की रीति, गई मारन पूतना कुछ कलिकूट लगाई, मात की गति दे तही कृपाल जदुराई। पूतना गई कि महाराज, आज तो जो है मैं कृष्ण का वध कर दूंगी। कालकूट विष जो है अपने पयोधर पर लगाकर पहुंची। भगवान ने माता का दर्जा दिया। अब पढ़िए भागवत, भगवान कह रहे हैं कि माता, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पूतना चिल्ला रही है कि छोड़ दुष्ट बालक, मुझे छोड़। भगवान कहते, माता, जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना, उसको मैं छोड़ता नहीं। अरे मैया, अब तो तुम्हारा कल्याण होगा, तभी छूटोगी। माँ कह दिया, महाराज, ऐसा कौन उदार होगा? काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन्ही, जगत पिता बिरंचि जिन्हि चरण की रज लीन्ही। वे भगवान जिन्होंने, जिनके चरणों की रज, जिनके चरणों का जल श्री ब्रह्मा जी ने जो ग्रहण किया है, ऐसे भगवान को छोड़कर कहाँ जाएं? जिन्होंने काम मोहित एक गणिका पर कृपा की। अभी गणिका की कथा मैं आपको कल सुना दूंगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो ऐसा ये बड़ा सुंदर पद है। अब पूरा पद इसको हम प्रणाम करते हैं, पद बड़ा प्यारा है, पर हमें आगे भी बढ़ना है, अन्य भी प्रसंग सुनने। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कृपा करेंगे तो हम पुनः ये पद सुन लेंगे। पद संख्या है 79, विनय पत्रिका। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। और मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं इसकी जो है गुरुदेव भगवान की आवाज में ये पद जो है मेरे पास शायद पड़ा भी होगा कोई वीडियो के रूप में। अगर होगा तो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, अगर हुआ तो ढूंढ लूंगा। है तो बड़ा सुंदर भाव, महाराज भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। तो आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः, विचार्य पुनः पुनः, बारंबार ये विचार करके, इदमेकम सनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। भगवान को ही केवल भजना चाहिए, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो कहते हैं कि रोमहर्षण जी, सूत जी सूत जाति के थे, इसलिए उनका नाम सूत जी हुआ। इनका नाम रोमहर्षण जी था, लेकिन सूत जाति के थे, इसलिए इनको सूत जी के नाम से जाना गया। कहते हैं ये भगवान वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। ये सूत जी कौन थे? ये भगवान वेदव्यास जी के ही एक शिष्य थे और परम प्रिय शिष्य थे। कहते हैं भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया था और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता बनोगे। इसलिए जो है ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई पुराण आप पढ़ते हैं या आप सुनते हैं तो आपने निश्चित रूप से सुना होगा कि महाराज शौनक आदि ऋषियों ने जो है 88,000 शौनक आदि जो ऋषि हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। तो हर एक पुराण सूत जी ने ही सुनाई है सब ऋषियों को। तो इसलिए हर एक पुराण में जो है सूत जी का ही प्रधान रूप से वर्णन प्राप्त होता है। हमने कार्तिक मास की कथा सुनी थी, हर साल हम सुनते हैं। उसमें भी हमने सुना था कि सूत जी ने ही सारी कथा सुनाई है शौनक आदि ऋषियों को, और शौनक आदि ऋषियों ने सारी कथा सुनी है। क्योंकि कार्तिक मास का जो महात्म्य हम सुनते हैं ना, वो पद्म पुराण से ही है। तो इस प्रकार से ये सूत जी हर एक पुराण के वक्ता हैं। कहते हैं ये सदा ऋषियों के आश्रम में ही घूमते रहते हैं और सबको जो है पुराणों की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते रहते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते हैं। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते हैं। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्च आसन पर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। महाराज कितनी कृपा है श्री सूत जी पर। हालांकि वे सूत जाति के हैं, पर फिर भी पुराण सुनने के लिए सब ऋषिगण जो है इन्हें उच्च आसन पर बिठाते, इनकी पूजा करते। इसका ये मतलब नहीं है, मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है उठकर कल को भगवान की कथा ये व्यासपीठ पर जाकर बैठ जाए। नहीं, अरे शास्त्र की जो मर्यादा है वो माननी। ये सूत जी जो है भगवान व्यास के शिष्य हैं, ये भगवत स्वरूप है। इनमें हम अपनी संसारिक बुद्धि नहीं लगा सकते। कथा जो भागवत जी की कथा आदि है, वो कथा कहने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण को है। ब्राह्मण में भी वो ब्राह्मण नहीं जो
केवल नाम का ब्राह्मण है, मदिरा आदि का पान का वो नहीं, ब्राह्मण में भी वो जो त्रिकाल संध्या कर रहा है, उसमें भी वो जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है। ब्राह्मण होने पे लोगों को बड़ा घमंड है, महाराज हम ब्राह्मण हम ब्राह्मण, लेकिन भगवान का भजन करते नहीं, तो उसको भी कथा सुनाने का अधिकार नहीं। विरक्तो वैष्णव हो, ये भागवत जी में ही लिखा हुआ श्लोक है, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं तो मैं आपको पूरा श्लोक सुना देता। इस पूरे श्लोक में यही बात श्री व्यास जी ने कही कि कौन इस कथा को कह सकता है। सुनने को हर व्यक्ति सुन, चांडाल भी सुन सकता है, पर इसको कहने का अधिकार किसको? जो विरक्त हो। पहली बात तो विरक्त होना चाहिए, साधु होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। अच्छा, कई ऐसे भी वक्ता हैं जो महाराज गृहस्थ हैं, वो कथा सुना रहे। यहाँ पर विरक्तों का अर्थ ये है कि जो मन से विरक्त है, क्योंकि परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज, वे भी महाराज गृहस्थ थे। डोंगरी जी जैसी भागवत कथा तो शायद ही कोई वक्ता सोच भी सकता हो सुनाने की। डोंगरी जी जैसी भागवत तो कोई भी नहीं सुना सकता है। डोंगरी जी महाराज ऐसे अद्भुत महात्मा थे, भागवत जी की कथा किया करते थे, एक भी पैसा नहीं देते थे। ऐसी स्थिति डोंगरी जी महाराज के घर में आ गई थी कि उनके घर वालों की जब मृत्यु हुई ना, तो अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं थे। आप सोचिए, ये थी भागवत की कथा। ऐसा उन्होंने भागवत का दान संसार को किया। ऐसे पूज्य संतों को सुनना चाहिए। इसलिए मैंने निवेदन, उस कथा का निवेदन पहले किया जो हमने अभी सुनी कि किसको सुने, इसलिए मैंने वो पहले सुनाई कि भैया प्रामाणिक लोगों को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर सूत जी सब पुराने कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति जो है पुराणों की कथा करने लग जाए। हाँ, अगर आप जो है सुनना चाहते हैं तो कथा सुनने का अधिकार सबको, करने का सबको नहीं। स्त्रियां और चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं वे, या जिनका उपनयन आदि नहीं हुआ है, जो प्रामाणिक रूप से जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है भागवत जी आदि की, किसी को अधिकार नहीं है कि वे कथा कह सके। माताओं को अगर कथा कहनी तो भैया अपने घर में जो है छोटे जो बालक हैं या अपनी सहेलियां हैं, उनको कथा सुनानी चाहिए, और ये माताओं को करना ही चाहिए। ऐसा शास्त्र वर्णन है। अगर मान लीजिए ध्रुव जी की माता जी श्री सुनीति जी अगर ध्रुव जी को ज्ञान ना देती, तो क्या हमें ध्रुव जैसा भक्त मिलता? क्या प्रहलाद की माता कयादु अगर श्री नारद जी से कथा ना सुनती, तो क्या हमें प्रहलाद जी जैसे महात्मा मिलते? क्या चंद्रहास की माता, हमने चंद्रहास जी का चरित्र सुना, क्या चंद्रहास जी की माता अगर चंद्रहास जी को भजन में ना लगाती, तो क्या चंद्रहास जैसा बालक भक्त हमें प्राप्त होता? महाराज, माता की बड़ी विशेष भूमिका है। इसलिए कोई ऐसा मन में विचार ना करे कि माताओं को रोका गया, माताओं को अधिकार नहीं। माताओं को अधिकार इसलिए नहीं क्योंकि माताओं का उपनयन नहीं होता, इसलिए वे कथा नहीं कह सकती। खैर, तो एक बार फिर हमसे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन यहाँ से एक बात ये स्पष्ट होती है कि जो भगवान का भक्त है ना, उसकी ऐसे जाति पाति का वैसे विचार नहीं करना चाहिए। शास्त्र विधान में तो ये जो विधान है वो तो उनको पालन करना ही है, वो तो वे स्वयं भी करते हैं, पर ऐसे किसी की जाति पाति नहीं देखनी चाहिए कि ये अमुक है और ये तमुक है। भैया, जो भगवान का भक्त है वो भगवान का भक्त है, बस, वो अमुक तमुक नहीं। इसलिए हमारे यहाँ संतों में जब प्रसाद पाते हैं सब संत, एक साथ पंक्ति लगती तो सब संत एक ही पंक्ति में बैठ कर पाते हैं। वो चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो। बड़ी विशेष बात, साधु और गृहस्थ एक साथ बैठकर पंगत पा रहे हैं भगवान के प्रसाद में। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 वर्ष के वीर हनुमान। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। बोलो संतों हरि हरि, केशव मुरली अधर धरी। सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। इत्यादि प्रकार से पंगत में खूब प्रेम से ऐसा कीर्तन किया जाता है, सब मिलकर पाते हैं महाराज। तो ऐसा जो है विधान है। संतों की कोई जाति पाति का विचार नहीं होता है। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, श्री कबीर बाबा ने कहा महाराज। कहते हैं कि नैमिषारण्य में ये जो 88,000 ऋषि वास करते हैं, ये सब इनका सम्मान करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये भगवान की कथा इनको सुनाते। कहते हैं इनकी कथा इतनी अद्भुत होती है कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे
कि अमुक जगह पर सूत जी आए हैं, तो दौड़कर सब लोग जो है वहां कथा सुनने जाते थे। कथा के वक्ता में तप होना चाहिए। अगर तप नहीं होगा ना तो उसकी वाणी में वो प्रभाव नहीं होगा। उसकी वाणी लोग सुन तो लेंगे पर लोगों का जीवन बदल नहीं पाएगा। तपस्या होगी तो ऐसी ऐसी बातें जो बड़ी गूढ़ हैं बड़ी सहजता से समझ आ जाएंगी। और दूसरी बात, उनकी बात जो है सीधा हृदय को आघात करेंगी कि हाँ, हमें अब जो है भजन में लगना चाहिए। तो इसलिए ऐसे वक्ता मिल पाना बड़ा कठिन है महाराज। बहुत कम ऐसे तपस्वी महात्मा है जिनकी वाणी इस प्रकार से तप से पूर्ण है। क्या है? कहते हैं इस प्रकार, ये जो श्री सूत जी महाराज हैं, इनकी कथा के विषय में जैसे ही पता लगता ना कि अमुक जगह पर कथा हो रही, तुरंत सब लोग दौड़ कर जाते कि सूत जी की कथा सुनकर आएंगे। और कहते हैं कि चारों ओर से इनको घेर कर बैठ जाते कि महाराज ये कथा सुनाओ, वो कथा सुनाओ। कहते पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, फिर उनका जो है कुशल प्रश्न पूछते। कहते कि ऋषियों, आप जो है कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं, आप वो प्रश्न बताइए, फिर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। तो कोई वृद्ध ऋषि जो है किसी तरह का प्रश्न कर देता और कह देते कि रोमहर्षण सूत, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। तो वहां से ये प्रामाणिक रूप से फिर सारी कथा सुनाते। अच्छा, ये भी बड़ा विशेष बात है महाराज, वक्ता को जो है प्रामाणिक रूप से ही कथा सुनानी चाहिए। भागवत जी आदि की कथा, भागवत जी की कथा चल रही, बीच में जो है कोई अपनी बातें बता रहा है कि हमारे पास इतना धन है और इतनी गाड़ियां हैं या अमुक है, हम तमुक हैं, तो ये कोई भागवत की कथा नहीं। भागवत की कथा में भागवत की बात हो। भागवत की कथा में ये सब बातें ना हो कि आपके घर वाले आपको कष्ट दे रहे हैं या आपकी बहू आपको तंग कर रही है, तो जो है इस प्रकार से उनको किस प्रकार से उनका इलाज करें। भैया भागवत सुनाने में ये सुनाने थोड़ी बैठे हो। ये बहुत विशेष बात है, क्योंकि देखिए ये बात बड़ी छोटी सी, पर ये समझना है कि भागवत की कथा हमें क्या सिखा रही। भागवत की कथा ये थोड़ी सिखा रही है कि आप अपने जो है छोटे छोटे घर के मामलों को कैसे सुलझाएं। भागवत की कथा बहुत बड़ी चीज आपको दे रही है। क्या? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, बहुत बड़ा लक्ष्य है भागवत का। भगवान की कथा सुने, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर सुने कि महाराज हमें किस प्रकार ठाकुर जी मिलेंगे, किस प्रकार संतों की कृपा मिलेगी। इस भाव से जो है भक्तमाल की कथा भी आप सुने तो इसी भाव से सुननी चाहिए। खैर, तो इस प्रकार से भागवत की कथा में भागवत की बात हो, भगवान की कथा में भगवान की बात हो। तो कहते हैं पुराणों से ही सारी कथा फिर सुनाते थे। कहते हैं ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो। पुराणों में तो सब कुछ लिखा हुआ है। पहले तो सूत जी जो है उनके प्रश्न का अभिनंदन करते, फिर कहते कि आपका ये प्रश्न पुराणिक ही है, इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास जी से जो कुछ सुना है सो मैं आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। कथा को बड़ा सावधान होकर सुनना चाहिए। ये बात तो आप लोगों ने नोट भी की होगी। जो भी हमने रामचरितमानस सुनी, हमने गर्ग संहिता भी सुनी, गर्ग संहिता पर भी कथा हुई थी। उसके बाद महाराज हम भक्तमाल जी सुनी रहे। भागवत जी के अनेक प्रसंग हमने कई बार सुने, वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंग सुने। तो इन सब में एक बात आपने अगर देखा हो तो सब पुराणों में, हमने कार्तिक मास में पद्म पुराण भी सुनी, तो इन सब पुराणों में हमने एक चीज बहुत ध्यान से सुनी, वो ये है कि जब भी कोई कथा शुरू हो रही होती है ना, वो वक्ता ये कहते हैं कि भैया सावधान होकर सुनना। भगवान ने शबरी माता को जो है नवदा भक्ति का उपदेश किया। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। कथा को बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए, एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। एक भी शब्द जो है कथा का आपका जीवन बदल सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं तो इसीलिए जो है बारंबार कथा में कहता रहता हूँ कि प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कि पता लगता रहे महाराज सब लोग जाग रहे हैं नहीं। और दूसरी बात क्या है कि अब तो आदत ही हो गई है। अभी मैं परसों कुछ सामान लेने गया था, तो वहाँ जो बात हुई मैंने अभी आपको बताया, तो महाभारत का वो प्रसंग मैंने फिर उनको सही सुनाया, तो मैं वहां भी बोल पड़ा कि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो कथा की बात की ऐसी आदत ही हो गई। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। खैर, तो कहते हैं महाराज बड़े सावधान होकर आप जो है इस बात को सुनिए। इस प्रकार से फिर ये सारी कथा उनको सुनाते हैं। कहते हैं कि इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। खूब सुंदर जो है भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और इनकी मृत्यु जो है भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। और नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुंचे
और ये उस समय जो है व्यास आसन पर बैठे थे, और उसी आसन की गरिमा के कारण उन्हें देखकर ये उठे नहीं, क्योंकि व्यास आसन पर जो बैठा है वो भगवान के स्वरूप में है। व्यासा या विष्णु रूपा है, भगवान से बड़ा कौन होगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कहीं कथा भी होती है ना, तो प्रामाणिक संतों की, तो बड़े बड़े संत आते हैं महाराज, तो वक्ता उठता थोड़ी, वक्ता आसन से बैठकर ही प्रणाम करता है। वक्ता को उठना निषिद्ध है। तो इसलिए इन सब बातों का विचार करना चाहिए। कहते हैं कि ये तो उठे नहीं, पर बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया और बलराम जी ने इनका सिर काट दिया। पर यहाँ से एक बात का आशय समझना है, अभी हमने 1 मिनट पहले बलराम जी का ही चरित्र सुना है, तो देखिए कितनी सुंदर जो है व्यवस्था है नाभा गोस्वामी जी की, कि पहले उन्होंने बलराम जी का चरित्र सुना दिया, फिर अब जो है सूत जी का सुना रहे हैं। तो उसमें ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा मन में ना सोचे कि बलराम जी को सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने इनका सिर काट दिया, ऐसा नहीं। श्री भगवान की जो लीला है, सो उस लीला में सहयोग करने के लिए बलराम जी ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं कि उनको शास्त्र की मर्यादा नहीं पता, ये जीवाचार्य हैं, तो जानते हैं कि व्यास आसन से उठा नहीं जाता है, पर खैर ये लीला है। तो बलराम जी से इन्होंने कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया। सब ऋषियों ने कहा हमने इन्हें जो है दीर्घ आयु देकर इसका इन्हें जो है इस उच्च आसन पर बिठाकर हम इनसे भगवान की कथा सुनते थे, आपने महाराज इनको मार दिया, ये बड़ी गलत बात है। अब आपको जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आप प्रायश्चित करें। ऐसा सब ऋषियों ने दाऊ भैया को कहा। तो ऋषियों की आज्ञा से बलदेव जी जो है शिरोधारी करके उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया वैसा जो है फिर श्री बलदेव जी ने किया है। और उस समय से इनके पुत्र उग्र श्रवा को वह गद्दी दी गई, और तब से जो है रोमहर्षण जी की जगह उग्र श्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा व जायते पुत्र, इसके नाते से उग्र श्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद हैं। ये एक बड़ा सुंदर जो है शास्त्र का सूत्र है कि आत्मा व जायते पुत्र, भगवान के ही सब पुत्र हैं, भगवान के जैसे ही सब में गुण है, ऐसे ही पिता के गुण पुत्र में सहज ही रूप से आ जाते हैं। तो इसी नाते से जो है सबने सोचा कि महाराज इनके पुत्र को गद्दी दे दी जाए, तो सूत जी इनके पुत्र भी सूत जी हो गए। तो इस प्रकार से जो है सूत जी का चरित्र भी पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र में जो भाग हम सुन रहे थे, एक बार हम उसको पूर्ण कर लें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। कल श्री शौनक जी की कौन है और इनके साथ 88,000 ऋषि हैं, वो कौन है, और फिर जो है श्री प्रचेतागण कौन है। हाँ, कह रही है तो बड़ी सुंदर बात है। परसों जो है नहीं, कल ही प्रचेता जी की भी कथा शुरू हो जाएगी। प्रचेता कौन है, इनके विषय में हम सुनेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि वाल्मीकि जी तो महाराज डाकू थे, चोर थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी ने स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहा है, वाल्मीकि रामायण का बाल कांड श्लोक संख्या 111 या 181, ऐसा ही कुछ श्लोक संख्या है, आप पढ़ भी सकते हैं। मैंने क्या इस पर वीडियो बनाई थी तो मुझे याद है। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया, प्रचेता सोहम दशम पुत्रो राघव नंदनम। श्री वाल्मीकि महर्षि ने भगवान के दरबार में स्वयं खड़े होकर ये बात कही है कि राघव, हे राम। उत्तरकांड में भी ये वर्णन है। उत्तरकांड में जब श्री जानकी जी को लेकर आए ना श्री वाल्मीकि महर्षि, तो उन्होंने कहा कि हे राघव, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ महाराज, ब्राह्मण में भी ब्रह्म ऋषि हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी जीवन में झूठ बोला हो। तो फिर आगे की सारी बात फिर उन्होंने तब बताई। तो वहां से उन्होंने स्वयं ही प्रमाणित कर दिया, वे कोई चोर डाकू नहीं थे, तो परम पवित्र जो है प्रचेता कुल के थे। तो प्रचेता गण है कौन, वो हम फिर जो है कल की कथा में उनका चरित्र सुनेंगे। अभी हम लोग जो है भक्तमाल जी को ही विश्राम देकर फिर दादा गुरुदेव भगवान की कथा सुनते हैं। केवल 1 मिनट में मैं ग्रंथ से दूं, तब तक 1 मिनट हम भगवान नाम का उच्चारण कर लेते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम।
हित की श्यामा, हित को श्याम, हित को श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो फिर हम लोग जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र में प्रवेश करें। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार उन्होंने जो है ब्रज साहित्य परिषद को बनाया है। उसमें अनेक संतों की तिरुभाव दिवस को भी मनाया जाता है, और खूब जो हमारे सूरदास जी आदि जो महाकवि हुए ब्रज मंडल के, उनकी जो वाणी है उसको संरक्षित भी किया गया है। इत्यादि प्रकार से हमने सारी कथा सुनी थी। कहते हैं कि शिवनंदन दास जी की कथा हमने सुनी कि शिवनंदन दास जी महाराज जी की शरण में कैसे आए और शिवनंदन दास जी पर कैसे कृपा हुई, ये सब हम सुन चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। मृत कर्म कृत की भगवदीय योजना। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें जिसने महाराज जी के जीवन में अक्षरशः जो चरितार्थ होता है, वो श्लोक है कौन सा, पहले तो ये समझना है। श्लोक है 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। और इस श्लोक में कहा क्या गया है, कहते हैं कि इसमें भगवान ने अपने भक्त की 5 असाधारण विशेषताओं को बताया है। जो पुरुष मेरा कार्य करने वाला है, मेरे परायण है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। मत कर्म कृतम, यानी कि जो मेरा ही कर्म करता है, मेरे ही परायण है, मेरा ही भक्त है। मद भक्तः, और कहते हैं कि आसक्ति से रहित है। संग वर्जित, ये भगवत गीता का श्लोक ही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा कर्म करता है, यानी कि मत कर्म क्रियम, साथ में जो मेरे परायण है, मत परमो, मत भक्ता जो मेरा भक्त है, और संग वर्जिता जो आसक्ति से रहित है, और समस्त भूत प्राणियों के प्रति जो वैर रहित है, निर्वैर। सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव, कहते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, वह मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। 5 गुण। कौन? जो मेरा भक्त है, मेरे परायण है, मेरे ही कर्म करता है, आसक्ति से रहित होकर सब प्राणियों से निर्वैर है। जो सब प्राणियों से निर्वैर है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जो किसी से विरोध कर रहा है ना, वो भगवान के वचन में नहीं लग पाएगा। इसलिए हमने पहले भी इस पर बहुत बार चर्चा की। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो निश्चय कर लो कि हमारा पूरे संसार में कोई दुश्मन नहीं। और महाराज जी के जीवन में ये चरितार्थ होता है, श्री दादा गुरुदेव भगवान के जीवन में ये दिखता है। कहते हैं कि 5 विशेषताएं श्री महाराज जी के विचारों में, उनके रहन सहन में तथा उनके व्यवहार में ओतप्रोत है। कहते हैं आपके जीवन चरित्र के अंतर्गत उल्लेखित घटनाओं से पाठकों को गीता का यह श्लोक अपने साकार रूप में विकसित होता दिखाई देगा। हमने लगभग 2-3 महीने से हम लोग जो श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र सुन रहे हैं। तो अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब गुण तो महाराज जी में है, या ऐसा कहा जाए कि महाराज जी का पूरा जो स्वरूप है वो इन्हीं गुणों से भरा हुआ है। अब आगे की जो कथाएं हैं उनसे भी ये बात और जो है सिद्ध हो जाएगी। तो कहते हैं कि भगवान ने पहला सूत्र क्या कहा, मत कर्म कृतम, यानी कि मेरा जो भक्त है वो मेरा कार्य करने वाला होता है। श्लोक का ये प्रथम लक्षण आपके जीवन गाथा में भांति भांति से घटित होता है। अब ये जो लक्षण है मत कर्म कृत, जो मेरा कर्म करता है वो कैसे घटित होता है, ये सुनना बड़ा सुंदर एक भाव है। कहते श्री लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़ा की व्यवस्था को लेकर अपने सदगुरुदेव को चिंतित देखकर आपने बिना ही देरी किए तत्काल अपने को समर्पित कर दिया। हमने पूरी कथा सुनी थी कि सरपंच बाबा चिंतित थे, तो महाराज जी ने जाकर कहा कि गुरुजी आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं जाकर जो है लक्ष्मण मंदिर को स्वयं संभालूंगा। ये सारी कथा आशा करता हूँ आपको याद होगी। तो कहते हैं गुरु और गोविंद में अभेद बुद्धि रखने वाले श्री महाराज जी के संदर्भ में
यह जो प्रथम भाग है इस श्लोक का, मत कर्म कृत, ये जो है पूर्ण रूप से प्रामाणिक सिद्ध होता है। तो एक तो ये हो गया। अब आगे वाले जो भाग है उनके विषय में भी सुनेंगे। कहते हैं गोवर्धन में आकर आपके द्वारा जिस प्रकार से भगवान की, भक्तों की और प्राणी मात्र की सेवा हुई, केवल भगवान की और भक्तों की नहीं, हर एक प्राणी की जैसी सेवा हुई, वैसी सेवा महाराज अद्भुत है और ऐसा अन्यत्र ढूंढ पाना कठिन है। राष्ट्र, समाज, संस्कृत तथा साहित्य आदि को लेकर आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जो लोक कार्य किए हैं, हमने काफी लोक कार्य सुने भी, तो वो बड़े अद्वितीय हैं। कहते हैं इसी से ये श्लोक का प्रथम भाग चरितार्थ होता है। कहते हैं वस्तुतः समस्त सृष्टि भगवान में है और सिय राम में है, यानी कि समस्त सृष्टि जो है भगवान के ही अंतर्गत है महाराज। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजु पानी, इस इत्यादि प्रकार से। तो कहते हैं इस सिद्धांत को सदैव दृष्टि में रखने वाली श्री महाराज जी के समस्त कार्य विश्व रूपधारी भगवान की आराधना स्वरूप ही थे। यही एक बड़ा सुंदर सूत्र है कि जो भी आप काम करें ना, तो ये सोचकर करें कि महाराज हम श्री ठाकुर जी के निमित्त कर रहे हैं, तो उस काम से बहुत आनंद आपको मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप में से ज्यादातर यहाँ सब माताएं विराजमान है, तो मान लीजिए आप जो है बढ़िया प्रेम से भोजन बना रही हैं, तो भोजन बनाते बनाते ये भाव कीजिए कि आज जो है हम श्री ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे हैं और भगवान को इसका भोग लगाएंगे, भगवान बड़े प्रसन्नता से पाएंगे, और खूब प्रेम से कीर्तन करते रहिए। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। इत्यादि प्रकार से जो भी भगवान का नाम आपके मन में आवे, खूब प्रेम से महाराज कीर्तन करते रहिए, तो वो भोजन भगवान के निमित्त बनेगा और आनंद ही उस भोजन में जो परिपूर्ण रूप से समा जाएगा। तो जो भी कार्य करें भगवान के निमित्त किया जाए। तो ऐसा ही भाव श्री महाराज जी का था। महाराज जी भी जो कार्य करते वो विश्व रूप भगवान की सेवा के लिए ही करते। कहते ना, नर की सेवा नारायण की सेवा है, तो बस वही भाव महाराज जी का था। तो कहते हैं इस प्रकार से आपकी कायिक, वाचिक, मानसिक प्रत्येक क्रिया भगवान की आराधना ही थी। इस बात को ध्यान में रखकर आपकी जीवनी को नैमिष, गोवर्धन तथा वृंदावन, इन 3 स्थलों में पृथक पृथक निवास अवधि के आधार पर 3 समाराधनों में हमने बांटा है। हमने पहले सुना था कि नैमिषारण्य में महाराज जी कैसे रहे, उसके बाद फिर कामाख्या जी गए, उसके बाद काशी में रहे, ये सारी कथा हमने सुनी। उसके बाद गोवर्धन जी में किस प्रकार आए, ये एक दूसरा समाराधन है। अब जो है तीसरा जो समाराधन शुरू होगा ना, वो श्री वृंदावन समाराधन शुरू होगा, वो कल से शुरू होगा। तो उसमें महाराज जी वृंदावन में कैसे आए और वृंदावन में किस प्रकार से उन्होंने लीला की, वो हम कल सुनेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी के जीवन की जो 3 घटनाएं हैं, इनको 3 भागों में, ग्रंथ के 3 भागों में बांटा गया है। तो ऐसा कहते हैं कि काशी छात्रावास त्याग कर वैराग्य पथ पर निकलने तक का जो जीवन चरित्र है, वो नैमिष समाराधन के शीर्षक में पाठक पढ़ चुके हैं, हमने पहले पढ़ लिया है। आपको ये सारी कथाएं ध्यान में होंगी, आशा ऐसी मैं करता हूँ। कहते हैं वैराग्य जीवन के प्रारंभ में महाराज जी का जब चरित्र लेखन हुआ, तो वो गोवर्धन के शीर्षक में लिखा गया, गोवर्धन समाराधन में। हमने जो सारा चरित्र अभी हम सुन रहे हैं, ये सारा गोवर्धन समाराधन में तो है। कहते हैं कि इसमें प्राय 36 वर्षों का जीवन परिचय समाहित है। उसके बाद जो है महाराज जी फिर गोवर्धन से वृंदावन आ गए। लगभग सन 1973 में, 1973 में या 1974 में, इतना लगा सकते हैं अनुमान कि 1974 के आसपास फिर महाराज जी वृंदावन निवासार्थ आए, यानी कि निवास करने के लिए वृंदावन आ गए। तब से जो लेकर शेष अवधि तक जो जितना भी चरित्र है महाराज जी का, फिर 2006 में महाराज जी का भगवत धाम गमन हुआ नित्य लीला में। तो
वहां तक का जितना चरित्र है वो सारा वृंदावन समाराधन में है। यानी कि इस ग्रंथ में 3 भाग हैं, जिसमें से 2 हम सुन चुके हैं। अब हमारा तीसरा एक शेष भाग रह गया है। कहते हैं सदगुरुदेव सरपंच बाबा का आदेश प्राप्त करके श्री महाराज जी का अयोध्या से गोवर्धन आगमन जिस प्रकार मम कर्म कृत की प्रबल प्रेरणा से हुआ, उसी प्रकार से आपका गोवर्धन से वृंदावन आगमन भी मम कर्म के दिव्य आह्वान से ही प्रेरित है। आपके इस कार्य के फलस्वरूप आपने भक्तमाल जी के भाष्य के रूप में एक महनीय और शाश्वत धर्म का कार्य किया है। अगर भक्तमाल जी की टीका महाराज जी ना लिखते तो महाराज हमें इतनी सुंदर कथा सुनने को कहाँ मिलती। कहते हैं महाराज जी के द्वारा संपन्न होने वाली इस भगवदीय कार्य के प्रेरणा स्तोत्र थे परम पूज्य भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज। कहते हैं कि भक्तमाली जी के आह्वान संदेश को लेकर एक दिन सुदामा कुटी वृंदावन में बड़े पुजारी जी श्री लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन से एक बड़े पुजारी जी आए और परम आदरणीय भक्तमाली जी महाराज के आदेश अनुसार अपने अगले ही दिन यथा समय वृंदावन पहुंचकर उनकी सन्निधि में उपस्थित होने का निश्चय किया। यानी कि सुदामा कुटी से एक संत आई, उन्होंने आकर कहा श्री महाराज जी को कि देखो महाराज जी ऐसी बात है, आपको श्री पंडित जी बुला रहे हैं, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज वे आपको याद कर रहे हैं, तो आपको तुरंत जो वृंदावन चलना है। तो महाराज जी ने सोचा अगले दिन हम वृंदावन चलेंगे और यहीं से महाराज जी के स्थायी वृंदावन निवास की भूमिका बनी। अतः कुछ एक आवश्यक बातें कहकर अब हम जो है श्री गोवर्धन समाराधन को यहीं पूर्ण करते हैं, फिर वृंदावन की ओर हम बढ़ेंगे। कुछ 1-2 बातें श्री गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं उत्तर काल में श्री महाराज जी के मुख से यदा कदा जो है प्रश्नानुसार श्रवण की गई कुछ सूचनात्मक जानकारियां श्री नैमिष समाराधन में लिखने का मुख्य आधार है। जो बातें श्री महाराज जी ने स्वयं बताई ना, वही यहाँ इस ग्रंथ में लिखी गई या उनके मित्रों से पूछी गई या उनके परिवारी जनों से जो पूछी गई, तो वो सारी बातें हम पहले सुन चुके हैं। अब देखिए ये एक मैं बड़ी विशेष बात यहाँ आपको निवेदन कर दूं कि जो अभी तक की कथा हमने सुनी थी ना, ये सारी कथा तब तक की है जब तक श्री गुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव की शरण में नहीं आए थे, उसके पहले की सारी कथा है। आगे की जो कथा होगी ना वृंदावन की, आगे की सारी कथा में महाराज जी जो है दादा गुरुदेव भगवान की शरण में ही थे। लगभग 26 साल वे दादा गुरुदेव भगवान की शरण में रहे। तो आगे की जो कथा है महाराज जी ने स्वयं अपनी आंखों से सारी कथा देखी, तो वो कथा सुनने में और भी रस आएगा। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी से हमने जो जो प्रसंग सुने वो सुना दिए, उनके परिवारी जनों से, उनके सहपाठियों से, उनके मित्रों से, अन्य अन्य संतों से जो जो सुना वो सब यहाँ हमने कह दिया। घटनाओं के संबंध का जहां ज्ञान था वहां उनको लिख दिया गया, जहां ज्ञान ही नहीं था कि कौन सी घटना कब हुई वहां नहीं लिखा गया। अनुमान के आधार पर संबंध दिए गए हैं, ऐसा कोई पक्का नहीं। इसलिए जब भी मैं संबंध बताता हूं तो ऐसा कह देता हूं कि शायद 1973 या 1974 के आसपास का जो समय, उस समय की बात है। खैर हमें उन संबंधों से ज्यादा कुछ खास काम भी नहीं, हमें तो लीला का आनंद लेना है। कहते हैं गोवर्धन समाराधन में भी न्यूनाधिक अनुमानता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो मैंने अभी आपको बात बताई वही यहाँ कही गई। कहते हैं कि गोवर्धन में निवास जब महाराज जी कर रहे थे तब अनेक विद्वानों के लेख वहां पर प्राप्त भी हुए, जिन्होंने महाराज जी की स्मृति में कुछ ना कुछ लिखकर भेजा। और उनमें से कुछ जो है महाराज जी के उस समय निकट सहयोगी भी थे, इसलिए उनके लेख जो है यहाँ भी लिखे गए। यानी कि उनकी बातों से जो जो कथाएं पता लगी वो फिर यहाँ भी लिखी गई। देवकीनंदन कुमेरिया जी प्रमुख हैं और इन विद्वानों के लेखों में जिन घटनाओं का उल्लेख है उन घटनाओं का उल्लेख हमने यहाँ किया गया है ताकि सब लोग उसे प्रेम से पढ़ सकें। अन्य कुछ घटनाओं को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। उन्हें विस्तार से जानने के लिए पाठक जो है श्री महाराज जी के गोवर्धन वासी निज जनों के लेखों को पढ़ें। अगर और भी किसी को जानना हो तो वहां के जो संत हैं उनके लेख को जो है पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं कि महाराज गोवर्धन निवास की कुछ घटनाओं को इस दास स्वयं श्री महाराज जी के मुख से सुना है। अब जो स्वयं महाराज जी ने बताई वो तो वैसी की वैसी लिख दी, बाकी जो घटनाएं हैं जो अन्य अन्य लोगों के मुख से सुनी है तो जैसी उनके मुख से सुनी वैसी यहाँ लिख दी गई। अब एक बात का अगर आपने बहुत विशेष ध्यान दिया होगा तो वो ये है पूरी कथा में कि श्री गुरुदेव भगवान ने जब ये चरित्र लिखा ना
उन्होंने अपना कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर दिया। हाँ, समझाने के लिए कुछ बताया वो अलग बात है, पर जो भगवान की कथा आदि भी सुनाई जाती है ना, उसको कथा के रूप में ही सुनाना चाहिए। उसमें लोक रंजन की भावना नहीं होनी चाहिए कि अरे महाराज आजकल के लोग ऐसे ही समझते हैं। जैसे बीच में एक वो फिल्म बनाई गई थी ना रामायण पे, भगवान जाने क्या तो उसका नाम था, तो बोले कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनको इस भाषा में समझ आता है, तो इस भाषा में समझाना चाहते हैं। भगवान जाने कुछ तो नाम से बनाई गई थी, काफी विरोध भी हुआ था। तो ये सब चीजें गलत है। क्यों? कथा कोई लोक रंजन का साधन नहीं है कि किसी को अच्छी नहीं लग रही तो इसको बदल दें। आपको अच्छी नहीं लग रही तो भैया आपके पाप कर्म है जो आपको रोकते हैं, लेकिन कथा तो कथा के रूप में ही हो, गंभीरता से हो। कथा बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए। ये हंसना, टिटोली करना और ये सब इधर उधर की बातें करना, ये कथा का कोई नियम नहीं। हाँ ठीक है, कोई ऐसा हास्यास्पद कोई प्रसंग आए जिसमें खूब खिलखिलाकर सब भक्त जन वैष्णव जन हंसे, वो अच्छी बात, पर कथा का ही मजाक बना देना, एक कथा को ही हंसी बना देना, ये अपराध है। बड़ी गंभीरता से कथा होनी चाहिए। और साथ में हमारे महाराज जी की कथा में कभी आप जाएं, वहां जाकर आप जो है खूब तालियां बजाने लग जाए ना बात बात पर, महाराज जी तुरंत डांट देते हैं कि भैया ये ताली मत बजाओ, ध्यान से सुनो। ताली बजवाने के लिए हम यहाँ नहीं आए, कथा सुनाने आए। तो इसलिए कथा को जो है बड़ी गंभीरता से सुनाना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, उतनी गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा जो है हमारे कल्याण की बात है। तो उसमें कोई ऐसी बात हमें पता लग जाए जिससे हमारा जीवन बदल जाए, तो बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। इसलिए कथा का समय मैंने सुबह का रखा है। बहुत कम लोग उठ पाते हैं, पर जो उठ पाते हैं वो वास्तव में लाभ ले पाते हैं। तो ये बड़ी कृपा की बात है कि हम लोग सुबह सब यहाँ जुड़ रहे हैं भगवान की दया से। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आपने ये देखा होगा कि महाराज जी जब भी कुछ कथा बता रहे होते हैं ना दादा गुरुदेव भगवान के विषय में, तो वो सूत्र देते हैं कि यहाँ से हमने सुना, अमुक संत से सुना, उन्होंने ऐसा बताया। ये बड़ी विशेष बात है। केवल प्रामाणिक संतों की बात को ही हमें समझना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से जो जो बातें महाराज जी से सुनी हमने वो वैसे लिख दी, जो अन्य अन्य संतों से सुनी वो उनके भाव में लिख दी, और उन सबको यथामति यहाँ लिखने का प्रयास किया गया है। जिन प्रसंगों को जिनके संबत का अनुमान नहीं है उनको यहाँ फिर क्रम में दे दिया। संबत की निश्चित जानकारी बिना घटनाओं की जानकारी के कहना बड़ा कठिन है, तो इसलिए जैसा यहाँ लिखा गया वो जितना जितना ध्यान में था उतना लिखा गया। आगे जो है श्री वृंदावन समाराधन में अनेक घटनाएं प्रसंग ऐसे भी जो दास के सामने हुए हैं, तथापि उनके निश्चित संबत फिर भी स्पष्ट नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, उन घटनाओं को हमें सुनना है। मुख्य रूप से एक अंदर की बात यह है कि महाराज मान लीजिए आपने जान भी लिया कि अमुक कथा उस साल हुई, पहली बात तो ना तो वो आपको याद रहेगा ना मुझे याद रहेगा, दूसरी बात हम याद रख के करेंगे भी क्या? हमें तो कथा सुननी है, उस कथा से प्रेरणा लेनी, तो हमें बस वो कथा और उसकी प्रेरणा याद रहे, संबत याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, तो निश्चिंत रहिए। तो इस प्रकार से आगे की कथा अब हम श्री वृंदावन समाराधन शुरू कर ही देते हैं। अगर आप लोग कहें, वैसे तो हमें लगभग 2 घंटे हो गए कथा सुनते, पर ठीक है थोड़ा सा हम लोग शुरू कर लेते हैं वृंदावन समाराधन, फिर आगे की कथा कल कर लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, आदि पुरुष, तो ये जो आदि पुरुष मूवी बनी थी ये इस प्रकार से ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। तो क्या हम लोग जो है वृंदावन में प्रवेश करें। कहते हैं वृंदावन में महाराज जी किस प्रकार आए और वहां किस प्रकार उन्होंने भक्तमाल जी को लिखा है, वो हमें एक समझना है। कहते हैं भक्तमाली पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी एक भक्तमाल जगत के पितामह थे, यानी कि भक्तमाल जगत के जो ये भक्तमालियों का जो जगत है, जितने भी भक्तमाली जन आज भी हैं और पहले भी जो हुए, उनके पितामह के रूप में, उनके निर्देशक के रूप में श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज रहे हैं। तो सुदीर्घ कई दशकों से और कई दशकों तक भक्तमाल कथा का वाचन करके तथा अनेक संतों को इस ग्रंथ का अध्यापन करवा के एक सार्थक एवं एक प्रभावी भक्तमाल का युग निर्माण आपने किया है। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ऐसे अद्भुत महात्मा है जिन्होंने बहुत से संतों को ये कथा सुनाई, बहुत से संतों को इस कथा को पढ़ाया और बहुत से संतों को इसके विषय में बताया, और इन्होंने भक्तमाल का एक पूरा जगत बना लिया, एक पूरा
जो है यूनिवर्स बना दिया भक्तमाल का, जिसमें सब भक्तमाली जन हैं। तो हम भी वास्तव में उसी जगत में बैठे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो भक्तमाल की कथा हम सुन रहे हैं, और भक्तमाल की कथा आपको सुना कौन रहा है? श्री गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान तो भक्तमाली स्वयं में ही है, साथ में हम भक्तमाली जी का भी चरित्र सुन रहे हैं। तो हम पर तो महाराज बड़ी कृपा है। अगर कोई बहुत विचार करके देखे ना, तो जिन्होंने कथा लिखी उनका चरित्र भी सुन रहे हैं, जिनके द्वारा लिखी गई उनका चरित्र भी सुन रहे हैं, जिन्होंने इस कथा को गाया उनका चरित्र भी सुन रहे हैं, और जिसकी कथा गाई गई उनका चरित्र भी हम सुन रहे हैं। तो हम वास्तव में इस पूरे भक्तमाल जगत को ही जान रहे हैं महाराज। ये बहुत कृपा की बात है। तो ऐसा तो कभी हमने विचार भी नहीं किया होगा कि ऐसी भी कुछ कृपा हो सकती है। तो भगवान की कृपा इसीलिए अविचारणीय है। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से आज जितने भी भक्तमाल के कथाकार हैं वे सब आपके ही शिष्य प्रशिष्य इन्हीं परंपराओं में रत हैं। श्री पंडित जी का आविर्भाव विक्रम संवत सन 1955 मध्य प्रदेश में गुना जिले के अंतर्गत जो है एक गांव है, उसका नाम है चाचोड़ा। चाचोड़ा गांव में हुआ। कहते हैं गुर्जर गौड़ ब्राह्मण वंश में आप प्रकट हुए, और पंडित जी के परम पूज्य पिताजी का नाम श्री आशाराम जी तथा माता का नाम श्री फूलाबाई था। बाल्यकाल से ही आपके अंदर जो भक्ति के संस्कार स्फुरित होने लगे, और जहाँ कहीं भगवत कथा होती वहां जो है जाकर वे प्रेम से बैठ जाते और भगवान की कथा सुनते, कीर्तन के अवसर पर तन्मय होकर कीर्तन करते, और अपने पिताजी के दिए हुए पैसों से आप जो है कागज और स्याही ले आते, उस पर श्रीमद् भागवत के श्लोक लिख लेते, तो लिख लिख कर फिर उनको याद करते। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा भाव भी है। कहते हैं कि पंडित जी की माता जी जो है वे भक्तिमती एवं सासी थी। एक बार वे अपने पिताजी के साथ अपने पियर जा रही थी। ये जो पंडित जी की माता जी उनकी कथा है। कहते हैं वे एक बार अपने पिताजी के साथ अपने पियर जा रही थी। मार्ग में एक शेर मिल गया। शेर को देखकर वे घबराई नहीं। उन्होंने शेर से कहा कि हम ब्राह्मणी हैं और हमारा रास्ता छोड़ दो, अन्यथा हमारे हाथ से जो है, हमारे हाथ में तलवार है और तुम इस तलवार से कट जाओगे। ये सुनते ही शेर ने रास्ता छोड़ दिया। ये बल था भागवतिक बल। आज के लोग जो है किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत रोने लग जाते हैं कि अरे महाराज हमें कैसे बोल दिया, अरे भैया किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया। मुझे तो बड़ा आनंद आता है कोई व्यक्ति जो है निंदा करता है ना मेरी, तो वो व्यक्ति सच्ची बात बता रहा है। आप ध्यान से अगर देखें तो जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है ना वो झूठी बात कर रहा है। मान लीजिए आप किसी के सामने गए और उसने कहा कि आपको मैं क्या सिखाऊंगा, आप तो सूर्य हैं, सूर्य को क्या दिया दिखाया जाए। तो महाराज जब मान लीजिए हम सूर्य हैं तो इस सूर्य भगवान की आवश्यकता क्या है, हम तो सुबह फिर उठे और पूरा जगत जो है जगमग हो जाए। तो ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो तारीफ कर रहा है वो प्रायः झूठी बात ही बोल रहा है। आप तो सूर्य हैं, आप तो चंद्रमा हैं, आप अमुक हैं, आप तमुक हैं। लेकिन जो निंदा कर रहा है वो वास्तव में आपके हृदय की बात आपको बताता है। इसीलिए सब संतों में बात बड़ी प्रसिद्ध है कि साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक तो हमारा मित्र है। क्यों? श्री कबीर बाबा ने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बधाई। क्यों? बिन साबुन पानी बिना जो निर्मल करे सुभाय। निंदक आपके पास होगा तो बिना पानी और बिना साबुन के आपको आपकी गलती बताकर आपके मन को शुद्ध कर देगा। इसलिए निंदक को तो महाराज अपने घर में अपने साथ बिठाओ, कबीरदास जी ने बात कही। तो इसलिए यही समझना चाहिए कि इस प्रकार का भागवतिक बल हो, ऐसा जो है अभय हो भक्त के अंदर। छोटी छोटी बातों पर रोना गिड़गिड़ाना ये भक्तों का स्वभाव नहीं। ये मार्ग ऐसे बलहीन लोगों का मार्ग नहीं है, ये मार्ग महाराज बलवान लोगों का मार्ग है। मीराबाई के सामने जो है खूंखार शेर खड़ा है और खूंखार शेर को देखकर मीराबाई हाथ में आरती की थाल लेकर उसकी पूजा कर रही है कि नरसिंह भगवान पधारे। और मीराबाई तो चलिए भक्ति काल में हुई। यहाँ पर जो श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की जो माता जी वे तो अभी, उनका तो कुछ 100 साल से भी पुरानी बात नहीं होगी ये बात। तो सोचिए कैसा बल। वे कह रही मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं जो है तुझे मार भी सकती हूँ। शेर पीछे हट गया। ये बल होना चाहिए, चाहे कोई माता हो चाहे कोई पुरुष हो, सब में ऐसा बल होना चाहिए। आजकल तो पुरुषों में भी पुरुषत्व नहीं है, क्या कहा जाए। खैर कहते महाराज इस प्रकार से शेर ने रास्ता छोड़ दिया और वो वहां से चला गया।
पंडित जी की प्रारंभिक शिक्षा चाचोड़ा में ही संपन्न हुई। उनके गांव में ही वे पढ़े। फिर मिडिल कक्षा में उत्तीर्ण करके आपकी पाठशाला के अध्यापक पद पर आपकी नियुक्ति हो गई। जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी में फिर पढ़ाने लग गए। तदंतर जिला रायगढ़ निवासी श्री नंदलाल शर्मा जी की पुत्री श्री जमुनाबाई से जो है श्री पंडित जी का पानी ग्रहण संस्कार भी हुआ। और पंडित जी का जब पानी ग्रहण संस्कार श्री जमुनाबाई के साथ हुआ था तो वहां पर फिर महाराज इनका विवाह आदि सब हुआ। तो उसके बाद पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज के एक मौसेरे भाई श्री लक्ष्मण दास जी वृंदावन में निवास करते थे। वे यदा कदा चाचोड़ा आया करते तो लक्ष्मण दास जी जो है श्री वृंदावन के रंग में रंग चुके थे और आप जो है श्री पंडित जी को यहाँ की सब बातें सुनाया करते। और रस रूपा यमुना जी, श्री वृंदावंशी वट, श्री लता, श्री निकुंज और कुंज गलियां इत्यादि प्रकार से वृंदावन की सब सुंदर सुंदर जगहों के विषय में बताते। और वृंदावन के प्रेमी रसिक संत जो है उनकी रहनी सहनी के विषय में बताते, उनके भजन की निष्ठा के विषय में सब बात आकर बताते और ये सारा वर्णन करके वे आकर सुनाते थे। तो पंडित जी ये सब बातें सुनकर भाव विभोर हो उठते। उनके मन में वृंदावन जाने की बड़ी इच्छा होती और वृंदावन की ओर उनका मन जो है खींचा चला जाता। वही बड़ी विशेष बात है, वृंदावन जाने का महाराज सबका ही मन करता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो श्री वृंदावन तो खैर सब लोग ही जाना चाहते हैं। कहते पंडित जी भी जो है इस प्रकार से मन में भाव करते कि मैं भी कभी वृंदावन जाऊं, वहां बस जाऊं महाराज। तो इस प्रकार से सब रसिक संतों की कथा भी बड़े ध्यान से सुनते, क्योंकि जब तक संतों की कृपा नहीं होगी ना तब भगवान कैसे मिलेंगे। बार बार हरि हरि कहूं, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देत विपिन को वास। तो इत्यादि प्रकार से खूब आनंद से जो है वृंदावन की कथाएं ये सुनते थे। और कहते हैं इस प्रकार से श्री पंडित जी का चित्त अब जो है वृंदावन के प्रति बड़ा आकर्षित हो गए। अब वे किस प्रकार वृंदावन पहुंचे, किस प्रकार उन्होंने वृंदावन में फिर भक्तमाल जी का सबको पाठ करवाया है, वो सारी कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ पे जो है श्री पंडित जी का चरित्र भी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र है ना, ये स्वयं में भक्तमाल है। कैसे? इसमें दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र तो है, साथ में अन्य अन्य बहुत से संतों का चरित्र है। हमने स्वामी जी का चरित्र सुना, स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, श्री राधा बाबा, श्री देवकी नंदन कुमेरिया जी और अन्य अन्य जितने भी संत हैं, हमने काफी संतों का चरित्र इसमें सुना है। तो कल जो है श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज का चरित्र हम सुनेंगे। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जगमग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुरी, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकांखिली, उलोक कल कली मन सकल उड़गन प्रवाहित हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला की सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महा